हाँ। ओके, बोलो। ओके, तो इसने, हाँ, तो स्टार्टिंग में ये बोला है कि जब हम समंदर की तरफ घूरते हैं ना, तो अंदर से एक कॉलिंग आती है, एक पुकार आती है। और हम एक रहस्य से और एक एव से, एव को क्या बोलेंगे, विस्मय, विस्मय से भर जाते हैं। समंदर एक्चुअली स्वाभाविक रूप से चुंबकीय है, मैग्नेटिक है। और उन सबकी जागरूकता को, जो उसकी तरफ निहार रहा है, उसको अपनी तरफ खींचता है। और हम जो होराइजन लाइन है, जो अंत की, वो जो समंदर से दिखती है ना, तो एक क्षितिज का रेखा। जो रेखा है, हाँ, हाँ हाँ। वो देखकर हम शांत हो जाते हैं, कोई भी इंसान शांत होने लगता है। हम्म। तो हमें जो दुनिया सच लगती है, जिस दुनिया में हम हैं, उसके परे भी एक समंदर है। वो समंदर ऐसे एक। छुपा हुआ है वो। हाँ। हम्म। नहीं, वो वो उसमें समंदर, लेकिन फ्लाई लिखा था, विच वाज रॉन्ग। या, तो वो समंदर छुपा हुआ है, हमें नहीं दिखता। बस उन लोगों को दिखता है जो उनको महसूस होता है, जिनके पास उसको देखने के लिए आंखें हैं, उसको सुनने के लिए कान है। और इस समंदर के अंदर एक साथ सब कुछ है, मतलब सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ विचार घुस नहीं सकते, लेकिन फिर भी विचार वहां से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। ये पहला भी है और आखिरी भी है, अल्फा भी है और ओमेगा भी है। ये इसकी कोई भाषा नहीं है, उसकी भाषा समझना मुश्किल है बेसिकली। और ये जो बड़ा सा समंदर, विशाल समंदर है, वो हमारे, और हम हमें इस तक हमारी जो आत्मा, स्पिरिट है, वो पहुंचाती है। ओके। और हमारी आत्मा जो है शटल का काम करती है, वो हमारा एक शटल का हिस्सा है। वो हिस्सा है जो शटल का काम करता है, जो दो दुनिया के और आयामों के बीच में, बीच की बीच में होता है। अम, या, और सॉरी, ये हमारी जो सोल है वो, ठीक है। और हमारा जो संपर्क है, वो एक अनंत अनंत रचयिता के साथ बनाती है। Sonia, your voice got disconnected in the middle, so I don't know. I mean, I don't know what you said. मैम, And यू प्लीज, कैन यू प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हाँ है, आई विल गो हाँ ऊपर। हाँ, okay, okay, no problem. One sec. I'll just let me stop this. तो आत्मचक्र का अध्ययन, आत्मा के प्राचीन आदर्श, एंशंट आर्किटाइप्स ऑफ द स्पिरिट। इस प्रकार हमारे भीतर एक बड़ी राक्षसी रक्षा र, रस्साकशी, नहीं, अच्छा, रक्षा रसाकशी, कशी ठीक, उभरती है, टग मतलब ऑफ वो वॉर। टग ऑफ वॉर। हाँ। क्या आप पदार्थ की तीव्र इच्छा या आत्मा की सूक्ष्म पुकार का अनुसरण करते हैं? जो लोग आत्मा में मजबूत हैं, वे पदार्थ की सीमाओं को पार करने में सक्षम हैं और इस प्रकार मुक्त हो जाते हैं। आत्मा चक्र का अध्ययन इस रहस्यमय शटल का अध्ययन है और जिस तरह से आत्मा भौतिक में काम करती है, ये एक में हमारी वापसी का अध्ययन है। विरोधों के विवाह में निचले से ऊंचे मन में आइए हम आत्मा के मूल रूपों का अध्ययन सबसे पहले पूर्व काल के अंधेरे आत्मा के मैट्रिक्स को देखकर शुरू करें। आत्मा के मैट्रिक्स को टैरो में शैतान भी कहा जाता है, डेविल। लाइट। ये हमने किया नहीं है, हाँ, नहीं वी किया है। स्टॉप्ड हियर। एग्जैक्ट। नहीं, but he hasn't started yet with that. तो let me just finish reading this. आत्मा के मैट्रिक्स में शैतान में कहा जाता है, लाइट डेक के ब्रदरहुड में, ब्रदरहुड ऑफ द लाइट डेक, शैतान को मिस्र के देवता टाइफॉन के रूप में चित्रित किया गया है। डेविल वाज डिपिक्टेड। ओके, लेट मी जस्ट मेक अ लाइट हियर, लाइन हियर, तो पता चलेगा नेक्स्ट कहाँ से शुरू कर। वो जो उसने शुरू में बोला ना कि वो समुंदर के उस पार बहुत कुछ है, होराइजन के उस तरफ, लेकिन जो लोग स्पिरिट को की तरफ जाते हैं वही उस तक पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि वहां पे क्या है। तो वो वेल
को कोई पार ना करे, इसलिए ये डेविल जो है एक तरह से हमें इस मैट्रिक्स में फंसाए रखता है, ऐसा मुझे उसमें से समझ में आया। और उसने एक्चुअली ये बोला कि जो मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट है, स्पिरिट का, आत्मा का जो माया जाल है, वो डेविल के आर्केटाइप से ये होता है। तो इसका मतलब रा ने ये बोला था कि ये पूर्व अंधकार है। पूर्व प्री क्या? प्री पूर्व अंधकार। इनकारनेटिव? नहीं नहीं, प्री इनकारनेटिव भी, आप प्री इनकारनेटिव नहीं, मतलब जब जन्म होता है आत्मा का, तो हम्म। उसको सबसे पहले अंधकार दिखता है। हाँ। प्रिमोर्डियल डार्कनेस बोलते हैं उसको। हम्म। और ये जो आर्केटाइप है, ये इजिप्शियन टैरो में वो टाइफून, टाइफून मतलब शैतान बेसिकली, हम्म। उसको डिपिक्ट करता है। और वो किस चीज का प्रतीक है? अहंकार, अभिमान, सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद पर ही ध्यान केंद्रित करना, अपनी सेवा में बदतमीजी, लगे रहना। हम्म। अपनी सेवा में लगे रहना, उसको वो डिपिक्ट करता है। और हम्म। ये आर्केटाइप इस सबक को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर एक ऐसी इकाई, जो राक्षस जैसा कोई इकाई, मॉन्स्टरस एंटिटी है, उसका गुलाम बन जाता है, हम्म। जो उन्हें अपने जैसा ही बनाकर बना देता है फाइनली। मतलब वो उसको फॉलो करते करते वो खुद भी वैसा बन जाता है, उस शैतान की तब तरह इस बन माया जाता है। जाल के अंदर जब फंस जाते हैं, तो हम्म। अहंकार और ईगो और सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस में और ग्रीड और ये सब नेगेटिव ये भावनाओं में इनिशियल। फंस के, हम्म। इनिशियली तो वो उसमें फंस के फिर उसी के अंदर वो फंसते जाते हैं और अंदर गहरे गहरे जाते रहते गहरे गहरे फंसते जाते हैं। सो बेसिकली आर्किटाइप वो दिखाता है, और हमें इस आर्किटाइप से बाहर निकलना है। हैं। और इस राइट। आर्किटाइप का जो थीम है ना, जो विषय है, वो ये है कि नकारात्मक सोच जो है, विचार रूप जो है, गुलामी। उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, उसकी, गुलामी, उसका हाँ। डेवलपमेंट कैसी होती है, और इन विचार रूपों को जो सोचने वाले लोग हैं उन पर उसका, उन विचारों का उन लोगों पर एक कमांड होता है, वर्चस्व होता है। मतलब बेसिकली ये गुलामी की ये जो आर्टिफिशियल बीइंग्स है ना, कृत्रिम प्राणी जो है, हम्म। उनके निर्माण का ये रहस्य है, जिससे खुद जिसकी वजह से होता क्या है कि खुद रचयिता गिर जाता है उसके अंदर, और खुद अपनी ही रचना का गुलाम बन जाता है। वो अच्छा। रचयिता को वैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो अपने ही बनाए हुए रचना में गुलाम खुद ही बन गया। ओ माय हाँ। और गॉड। उसमें उसने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे नेगेटिव नकारात्मक विचार स्वरूपों में उसने एक का एग्जाम्पल लिया है, जो ईगो है, घमंड है, अहंकार है। हम्म। वो जो है वो हमारे मतलब जन्म लेने से ही हमारे अंदर घुसने लगता है। और अहंकार मोस्टली भौतिक जो अस्तित्व में लोगों से घुल मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए एक तरीके का वो एक तरीके का कार्य करता है, ईगो। मतलब बचपन ओके। से ही वो ईगो आने लगता है। दैट इज वन ऑफ द, आने नहीं मतलब एक, लगता है, मुझे लगता है वो वो घुस ये जाता कह है रहा था माइंड कि में। वो लगाया गया है, बट दैट इज बीन पुट फॉर द सर्वाइवल सेल्फ। तो ये मैट्रिक्स है ना, ये मायाजाल इस तरह से हाँ। बनाया गया है। तो हाँ। वो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो उस तरह से वो पहले ईगो को घुसा देता है मन में बचपन से ही। हम्म। तो ईगो का जो मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो एक इंटरफेस, इंटरफेस के रूप में वो काम करता है। इंटरफेस मतलब दो चीजें जहां कर मिलती है ना, इंटरफेसिंग ईच अदर, तो उस रूप में वो काम करता है। इस आयाम के अंदर, हमारे जो डेंसिटी उसके अंदर वो उस इंटरफेस का काम करता है। और इसका जो मेन डोमेन है, जो कार्य क्षेत्र है, वो भौतिक है। और इसकी जो कंसर्न है, वो मतलब जो चिंता है, वो भौतिक जीवन में जीवित रहना है इसको। मतलब ईगो का काम ये है कि मुझे इस भौतिक जीवन में कैसे जिंदा रहना है, मैं इसको कैसे, अपने आप को कैसे जिंदा रख सकता हूँ, इसमें आई कैसे मैं सेड इसमें सरवाइव कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई सेड कि ईगो प्लांट किया गया है सर्वाइवल मोड के लिए, लेकिन वो हम्म। उस बढ़ा कर उसको अहंकार में बदल देता है। हम्म। अहंकार इसीलिए आ तो जाता है उसका, उसमें। हाँ, अहंकार का गुलाम हो जाता है, और बाकी सारे सात जो पाप होते हैं जैसे लोभ मोह माया वगैरह, सेवन सिंस। हाँ, सेवन सिंस, उसका गुलाम हो जाता है। और वो उसको आगे आगे गुलाम बनाया रखता है, जितना आप उसके अंदर घुसेंगे उसके ज्यादा उसके अंदर जैसे दलदल की तरह उसमें फंसते जाएंगे। और आप भी वैसे बन जाते हो फिर फाइनली, हाँ। मतलब अगर उससे सीखा नहीं गया तो। अब हाँ। उसने आगे ये बोला कि
एक परफेक्ट वर्ल्ड में, परफेक्ट दुनिया जो है जहाँ, वहां पे हमारा जो भूलने का पर्दा है वो इतना अम, शक्ति मतलब से इतना बंद नहीं है। मजबूती से बंद नहीं है। हम्म। इसलिए जो हायर एनर्जीज है, उच्चतम ऊर्जाएं है ना, वो निचली ऊर्जाओं को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। हम्म। और जो ईगो, जो अहंकार है, उस पर, उसको भी वो कंट्रोल करती है। लेकिन हमारी जो दुनिया है, हमारी जो थर्ड डेंसिटी है, उसमें निचली ऊर्जाओं का वर्चस्व ज्यादा है। हम्म। और हम उसमें खो गए हैं, और हमारी ईगो या हमारे घमंड का हम पर कंट्रोल हो गया है अब। और हाँ। हम इसके गुलाम बनते जाते हैं। हम हम्म। अपने भौतिक जीवन की जो भूमिका, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं ना, जो हम नकाब पहनते हैं, जो मास्क पहनते हैं, उसी में खो जाते हैं। हम्म। वो और मुखौटा कुछ, पहने रखते हैं और हाँ उस हाँ, मुखौटे के अंदर हम जीते हैं और अपना असलियत भूल जाते हैं। हाँ, और कुछ लोगों के लिए वो नकाब ही सब कुछ बन जाता है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी आत्मा इस नकाब से बाहर आने की कोशिश करती है, और हम्म। उसको आगे बढ़ना है, उस आत्मा को प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है। हम्म। और फिर ईगो के जो ईगो खुद का की सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है ना, खुद की अपने बारे में बारे में ही सोचना सोचना हमेशा। बिल्कुल हर वक्त। हाँ, उस इच्छाओं को अगर हम अगर उस इच्छाओं के पीछे चले ना, तो तबाही और गुलामी का कारण बन जाता है। हम अब हमारे हम अगर हमारे घमंड को फॉलो करते रहे, हमारा घमंड, हमें ईगो हमें बोल रहा है, हम वही चीजें करते रहे, तो फाइनली वो होता है कि हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, बहुत रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हम इस धारणा की गुलाम बन जाएंगे, इस ईगो का गुलाम बन जाएंगे बेसिकली। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि हम जिस चीजों पर ध्यान लगाते हैं, वो चीजें हम बन जाते हैं। उसी तरह से हाँ। लोग जो निचली ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो निचले निचले बन जाते हैं, मतलब लोअर बन जाते हैं। और जो लोग उच्चतम ऊर्जाओं पर हाँ ध्यान मतलब लगाते हैं, वो उच्चतम बन जाते हैं। बेसिकली अगर बोला जाए तो अगर आप ईश्वर की ओर ध्यान नहीं करते या ब्रह्मांड के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करते तो आप इस माया जाल की जिंदगी में फंस जाते हो। पैसा, हम्म भौतिक चीजें, रिश्ते, इन चीजों में आप फंस जाते हो। हम्म और अगर इसके आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपनी आत्मा को जागरूक करें, अपने आप की असलियत को पहचानें, अगर आप उस हम्म रास्ते पे चलते हो तो आप इन भौतिक माया जाल के फंसे हुए से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप वो कोशिश करते हो नहीं कोशिश करते हो, आपका मन किस तरफ चलता है और मन को किस तरफ आप चलाते हो। हम्म राइट। हाँ, तो लेकिन वेरी इन दोनों का जो फर्क है ना, वो भी काफी सूक्ष्म है, काफी सटल होता है, इसको पहचानना होता है। जो पहचानना। हाँ। निचली ऊर्जा है, हाँ, जो निचली विचारधाराएं होती है ना, वो जो विचारधारा वाले जो लोग होते हैं, वो काफी क्या बोलते हैं उसको, डेस्परेट होते हैं, आतुर होते हैं, और अर्जेंट होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा उनमें होता है। और जो उच्चतम विचारधारा के लोग होते हैं, वो काफी सटल चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी डिफरेंस को चीजों पर पहचाना, ध्यान देते हैं, मतलब हाँ, छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों पे चीजों ध्यान पे। देते हैं, मतलब कि दैवीय शक्ति या ऊर्जा या एनर्जी को पहचानते हैं। आई थिंक उनको छोटी सी चीजों में भी वो खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, उनको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है। मेरे मतलब ख्याल एक से। मांगता है, दूसरा सुझाव देता है। एक बोलता है मुझे दो, हाँ। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और हाँ दूसरा लेकिन। बोलता है कि हाँ नहीं, ये मतलब अगर आपको आपको किसी से काम करवाना है, तो आप उसको पीछे पड़ के ये कर ले, ये कर ले, कर ले, कर ले। लेकिन जो सकारात्मक विचारधारा वाला इंसान होगा, वो उसको सुझाव देगा, भाई तू ये करेगा तो ऐसा होगा, वाई डोंट यू डू इट। ये हाँ। डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ। राइट, मतलब एक तरफ मैं होती है और दूसरी तरफ हाँ। एक इंसान होता है, वो हर पल में आपको चुनने का मौका मिलता है। यहाँ पे वो हम्म बोल रहा है, यहाँ हर पल में आपको चुनने का मौका मिलता है और ब्रह्मांड आपको चुनने का मौका देता है। आप किस तरफ चुनते हो? एक तरफ आप प्यार और भावनाओं को चुनते हो, अच्छाई को चुनते हो, और एक तरफ आप भौतिक चीजों को चुन के उसकी लालच में या उसकी होड़ में आप अम, अपने ही बारे में सोचते हो। मतलब इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस आपके लिए जरूरी नहीं होते हैं, सिर्फ हम्म मटेरियल चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राइट। हम्म। और उसने ये बोला है कि अगर इन दोनों में फर्क करना है ना, तो हमें ये देखना होगा कि
हमारे अंदर जो एहसास है वो निचले चीजों के लिए आतुरता पैदा कर रहा है या उच्चतम चीजों के लिए एक खिंचाव पैदा कर रहा है, वो हमें अपने अंदर ढूंढना होता है। जितना हम निचली जो नीचे वाले अवधारणा है उनके पीछे भागेंगे ना, उतना ही हम गुलामी की तरफ जाएंगे, उतना ही अंधेरे की तरफ जाएंगे, और वो उसकी अंधेरा तरफ उतना जाना गहरा बहुत होता जाएगा। आसान है, उसकी तरफ जाना भी बहुत आसान जाना है। काफी आसान है। लेकिन उच्च मतलब आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जब आप जाते हो, उसमें मुश्किलें आती जरूर हैं, क्योंकि वो लेकिन सटल होती है ना, हाँ तो उसको हाँ, पहचानना मुश्किल होता है। तो उसको पहचानने के लिए पहले तो खुद को पहचानना है कि आपकी जो बेसिकली। इच्छाएं हैं वो किस तरफ है। हम्म। बेसिकली तो वही है, आई थिंक। हम्म। हम्म। और अगेन क्या बोल रही है? ओके, इसमें रा का एक सेंटेंस उसने लिखा था। आ, हम्म, अब थोड़ा उसको यहाँ है, स्क्रॉल, राज हाँ हाँ सेज द हाँ। मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट योर। मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट इज व्हाट यू मे कॉल द नाइट ऑफ द सोल और द प्रीमिवल डार्कनेस। हम्म। तो आत्मा का जो माया जाल है ना, वो है जिसे हम आत्मा की रात, नाइट ऑफ द सोल, या फिर पूर्व अंधकार कहते हैं। नाइट ऑफ द सोल इज ऑल्सो अ पोर्शन वेर यू गो थ्रू अ लॉट, हम्म। मतलब वो जिसमें माया जाल है पूरा, उसमें आप फंस जाते हो, फंस उससे बाहर जाते हो। निकलना होता है। हम्म। राइट, और किस चीज से प्रेरित होना है, इसका चुनाव उस अनुकूल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आई थिंक दिस यू टेकन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हुआ था क्या हुआ था शायद। हाँ, ये हो गया था। मतलब ओके। नहीं मतलब के नहीं, वो अंडरस के बारे में बोला था ना उसने बीच में, एक मिनट एक मिनट। उसने ये बोला था कि इस आर्केटाइप को ना प्रेरणा और निराशा के बीच के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। और हम्म। मतलब हर पल में चुनाव है, यू हैव टू मेक चॉइस हर पल में। हम्म। प्रेरणा का चुनाव करना है तो करना है तो एक निपुण के लिए ये काफी गंभीर विषय है। उसको मतलब जो अडेप्ट है उसके लिए काफी क्रिटिकल होता है कि आप इंस्पिरेशन को चुने, प्रेरणा को चुने। और हम्म। अगर और वो गलत और सही, मिथ्या, फॉल्स को मिथ्या बोलते हैं ना, तो मिथ्या और सही चीजों में उसको डिफरेंस मतलब फर्क ढूंढना है और उसमें से असत्य को हटा के सत्य को पकड़ना है। जैसे हम्म। इसने एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे वजन बढ़ाना ना वजन कम करने से ज्यादा आसान है। वजन आपका जल्दी बढ़ जाता है लेकिन वजन कम करना मुश्किल है। उसी तरह हम्म। से जब हम तीसरी घनत्वता में शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले अंधेरे का सामना हमें करना पड़ता है। हम्म। और इस अंधेरे का सामना करने के लिए हमें एक हमेशा सतर्क रहना, कांस्टेंट विजिलेंस, हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अपना कार्य करना होता है और ज्ञान जो मिलता है उसकी मदद से अज्ञानता को हटाना होता है। और जो राइट। वॉन्डरर्स होते हैं ना, घुमक्कड़ होते हैं, उनकी आत्मा पहले से ही थोड़ी विकसित होती है ना, तो हाँ। जिसकी वजह से वो दूसरों के मुकाबले इस अंधेरे का सामना बेटर कर सकते हैं, मतलब उस अंधेरे को पार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है ताकि इस शैतान के माया जाल में वो ना फंसे। राइट, पर हम्म। उनके तो पहले से ही उनकी पोलैरिटी जो पहले है और पहले बनाकर आए हैं, उसके हिसाब से हम्म। अम, उनकी प्रेरणा उन्हें उस तरफ ले ही जाती है फाइनली, ले ही आज जाते नहीं हैं। तो कल। हम्म। हाँ, क्योंकि वो पहले से हम्म। ही वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख कर आए हैं। उनका हायर हम्म। सेल्फ भी उस तरह के कैटलिस्ट लगाता है हम्म। जैसे मिराज लगाया है। अच्छा। और ओके, विल और टॉक लेटर अबाउट। हाँ, तो डेविल आ जाता है घूम फिर के वापस। और फंसाने की कोशिश करता है। बस आपको सचेत रहना है और अपना चुनाव से। कांस्टेंट विजिलेंस, राइट। हर समय सतर्क रहना है। ओके। ये इसको ऊपर कर दो, और ऊपर, एक मिनट, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट। नहीं, इसके भी नीचे आओ, और नीचे आओ, पोटेंशिएटर। पोटेंशिएटर ये है ना ये। वेट, लेट मी स्टॉप। ओके। ओके, सो अभी नेक्स्ट कार्ड है पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट। सो पोटेंशिएटर ऑफ माइंड में ना, मन का जो पोटेंशिएटर है उसमें जो वो हाई प्रिस्टेस थी जिसको आइसिस बोला है,
उसके वो बीच में बैठी है, दो खंभों के बीच में बैठी है। हम्म। उसका मतलब ये है कि सिंबलाइजिंग द फैक्ट दैट नेचर अटेंस पोलैरिटी माइंड्स। हाँ, तो जब तक पोलैरिटी नहीं होगी ना, दो ध्रुवीयता नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज। उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा, मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। ये स्तंभ जीवन के वृक्ष के तीन स्तंभों में से दो का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, ये ये शक्ति मैं और बुद्धि बताती हूँ, है। ये हम्म। जो ट्री ऑफ लाइफ है, ट्री ऑफ लाइफ में तीन स्तंभ होते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक बीच में। हम जनरली ट्री ऑफ लाइफ का ये होता है कि हम बीच में हैं, हमारे एक तरफ सकारात्मक खंबा है और दूसरी तरफ नकारात्मक खंबा है। तो ये दो स्तंभ जो हैं दोनों तरफ, उसको ये डोनेट डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। और हाई प्रीस्टेस के दोनों तरफ ये जो दो स्तंभ हैं, ये उनकी बात हो रही है। और बीच में जो स्तंभ है, मेरे ख्याल से वो टावर ऑफ, मतलब ये जो बैबल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू कैन कंटिन्यू। वो बेसिकली हार्मनी, मतलब संतुलन और सामंजस्य को दर्शाता है, जो बीच का पिलर है। तो ये जो दो स्तंभ हैं दोनों तरफ, ये दर्शाते हैं वो रास्ता या वो दरवाजा जो आपको आत्मा की तरफ ले जाता है और आपके भूलने के पर्दे को भेदने की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो उन दोनों को डेविल कार्ड में एक तरह से तोड़ दिया गया है, ताकि आप आत्मा की तरफ ना जाओ, आप इस माया जाल में फंसे रहो। तो वो आगे टावर ऑफ बैबल के बारे में वो बता रहे हैं। तो यस, हम्म। यू कंटिन्यू। सो जो वो आर्किटाइप है, वो आर्किटाइप है टावर ऑफ बैबल। इसको अलग अलग इसमें टावर भी बोलते हैं, सिर्फ टावर भी बोलते हैं, लाइटनिंग स्ट्रक टावर भी बोलते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा, पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट, नोन एज हम्म। द ब्लास्टेड टावर। ब्लास्टेड टावर। ओके, मतलब ये है कि आप किसी भी रिजिड, मतलब किसी भी कठोर चीज को अगर पकड़ के रखोगे अपने अंदर ना, तो फिर वो होता क्या है कि आपकी स्पिरिट उसमें फंस जाती है। माइंड और बॉडी आपकी फंस जाती है। स्पिरिट को तो आगे बढ़ना है ना, माइंड बॉडी यहाँ पे अडेप्ट हो जाएगी, लेकिन मतलब स्पिरिट को आगे बढ़ना है। अंधे होके किसी चीज के पीछे जब आप जाते हो, अंध भक्त, हाँ तो चाहे वो माया जाल की हो, पैसे की हो, रिश्तों की हो, किसी भी चीज की हो, या इवन अपनी अवधारणाएं हो, जो भी आपने अपनी खुद की धारणाएं। अवधारणा है। हाँ, तो वो अंधेपन में कि नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो ये यही है, तो यही है। तो वो बिना नहीं, वो किसी तर्क के कट्टर आप, कट्टरवादी। हाँ, कट्टरपंथी, यस, राइट। वो हर किसी भी चीज में हो सकती है। आप कलेक्टिवली बोलो तो रिलीजन हो गया, पर्सनल लेवल पे बोलो तो आपका आपकी जो अवधारणाएं हैं, आपका जो ईगो है, उसके बॉक्स, उसके जो बॉक्स है ना, उसमें आप फंस के रह जाते हो। लेकिन आपकी आत्मा को तो आगे बढ़ना है। तो होता क्या है कि आत्मा की वजह से होता है कि पोटेंशिएटर जो करता है ना, वो उस रिजिड चीज को ही, जैसे हम टावर में मतलब एक खंबे के इसमें एक सिंबलाइज करते हैं, उसी को तोड़ देता है, कि आपकी धारणाओं को ही तोड़ दे, ताकि एटलीस्ट आप उससे बाहर निकाल। वो काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब आपको बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आप उससे बाहर तो निकलते हो। आपका, आपकी लाइट तो जलती है कि आगे भी बढ़ना है भाई, उधर ही स्टक नहीं रहना है। एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हम्म। आपने, एक आम रैंडम एग्जाम्पल देती हूँ कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि इंसान शादी कर ले तो सेटल हो जाता है लाइफ। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? शादी के जो मीठे मीठे सपने आपने देखे हैं या बचपन से जाना है कि बहुत ही सुंदर चीज है और शादी के बाद ही स्टेबिलिटी आती है, तो वो शादी के बाद वो सारे सपने टूट जाते हैं। सपने टूट जाते हैं कि मतलब जो धारणाएं आपने बनाई हैं, उसका सच सामने आता है। या आप समझते हो कि प्यार बहुत ही सुंदर चीज है, और आपको किसी से प्यार हो गया, और साल बाद आप उसका असली चेहरा देखते हो कि अरे ये तो ऐसा है। या शादी के 5-6 साल बाद आप जिसको, पति को आप बहुत अम, अ, अम, अच्छा समझ रहे थे, अचानक उसकी असलियत सामने आती है कि इसका तो शादी से पहले से अफेयर था, और ये तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया इसने। तो वहां पे जब आपकी धारणाएं टूटती हैं, तो आप दुख से गुजरते हो। और जब भी आपके आध्यात्मिक पथ से आप जरा भी इधर उधर होगे और इस माया जाल में फंसने लगोगे, इस तरह के कैटलिस्ट जो हैं,
वो आपका हायर सेल्फ आपके रास्ते में लगाएगा और आपकी धारणाओं को तोड़ेगा। जैसे बचपन से आपने ये समझा कि पैसे के बिना तो जिंदगी ही नहीं है, लेकिन बड़े होके जब आप आध्यात्मिक पथ पे निकलते हो या आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, तब जाके आपको रियलाइज होता है कि पैसा तो कमा लिया पर मेरे रिश्ते तो सारे छूट गए, ईश्वर मुझसे छूट गया। तो ये पैसे का मैं क्या करूं? तो फिर आप चलते हो आध्यात्मिक पथ पे, या अपने रिश्ते सुधारने या नए रिश्ते बनाने। सो इट्स बेसिकली आपकी जिंदगी में हर कदम पर ये आपको तोड़ता जाता है ताकि आप सही रास्ते पे चलो। दैट्स दैट्स हाउ इट इज। हाँ, कंटिन्यू। तो ये जो टावर की जो स्टोरी है, टावर ऑफ बेबल की जो स्टोरी है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि एक धारणा वाले लोग थे जिन्होंने नेचर को ही, मतलब नेचर को ही बाईपास कर दिया। कुदरत को। तो कुदरत को बाईपास कर दिया, तो भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने एक लाइटनिंग, एक बिजली भेजी नीचे, और टावर को तोड़ ही डाला। और उनके सारे अटेम्प्ट, मतलब वो दोबारा बना ही नहीं पाए। उसकी वजह से ये हुआ कि वो इधर उधर चले गए, पूरे पूरे वर्ल्ड में स्कैटर हो गए, और एक दूसरे के साथ फिर बात नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन ही नहीं था उन लोगों का। ये तो जब इस टावर स्टोरी का कार आता मतलब, है तो ब्रेकअप्स होते हैं। हाँ, तो ये स्टोरी का मतलब ये है कि आप नेचर को सिर्फ नेचर, मतलब नेचर को क्या बोलते हैं, कुदरत। कुदरत को सिर्फ कुदरत ही बाईपास कर सकते, ओवरकम कर सकती है, हम नहीं कर सकते। मतलब ये करता है कि हाइपर अडेप्टिवनेस, मतलब आप बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाते हो ना अपने विचारों पे। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं आपका पतन कर ही देता है, आपका डिस्ट्रक्शन कर ही देता है। मतलब हम्म। आपका इवोल्यूशन, मतलब आपका जो आगे स्त्री है, आगे बढ़ना उन्नति जो है। है, उन्नति है, वो ऐसे नहीं हो सकती। आपको अपनी धारणाओं को कहीं ना कहीं हटाना पड़ता है। बदलना पड़ता है वक्त के साथ, अपनी धारणाओं को और खुद को बदलना ही कुदरत है। आप अगर हम्म। बोलो एक ही चीज पे फंसे रहो, नो, चेंज इज द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट। यू हैव टू हम्म। चेंज विद टाइम, समय के साथ। अगर आप बोलो कि मैं तो, फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलूं, सपोजिंग एक इंसान को सिर्फ शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहनने की आदत है, मैं तो कहीं भी जाऊं यही पहनूंगा। तो आप ग्रीनलैंड या आइसलैंड जाओगे तो वहां तो आपको कोट और जैकेट तो पहननी पड़ेगी ना। या आपको हम्म। घर में साड़ी, कॉटन की साड़ी पहनने की आदत है, तो आप किसी शादी में जाओगे तो वहां थोड़ी वो पहन के जाओगे, वहां आप सिल्क की साड़ी पहनोगे। तो वक्त के साथ बदलाव अपनी धारणाओं में भी लाने पड़ते हैं। हम्म। तो गोइंग ये अहेड। जरूरी है होना। यस। आगे। दिस दिस archetype shows us that on the spiritual path evolution moving from the dark night to the light। हाँ, तो ये आर्किटाइप इस चीज को दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति में जो रास्ता है वो आपको अंधेरे से निकल के सूरज की काले ओर, की रोशनी तरफ। तक जाना है। उसमें उसमें होते हुए आपको अपनी जो रिजिड धारणाएं हैं, आपका घमंड है, उसको हटाना पड़ता है। और अगर नहीं हटाया तो फिर भगवान की जो थंडर बोल्ट लाइटनिंग आती है ना, वो तोड़ देती है उस चीज को, आपकी आपकी ईगो को। वो बोलते हैं ना, जो राजा होता है वो कभी भिखारी भी बन सकता है, कोई भिखारी है वो राजा भी बन सकता है। मतलब एक चीज कांस्टेंट नहीं होती ना। आप ईगो लोगे तो ईगो तो टूटेगा ही टूटेगा। जहां पर अहंकार या घमंड आ जाएगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, वहां पर भगवान बोलता है अच्छा ठीक है, ये ले। ले अब बेटा। कर। लेकिन इससे ये होता है कि जो इंसान इससे गुजर रहा है उसको दर्द, दुख, तकलीफ बहुत ज्यादा आती है। और जितना वो रिजिड होता है उतना ज्यादा मुंह पे गिरता है, बहुत बुरी तरह से गिरता है। हाँ, बहुत बुरी तरह से गिरता है। हाँ, सो पोटेंशियल ऑफ लाइटनिंग, द अनविल टर्न्स ऑफ द स्टार। सो देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कार्ड। बोलो। थोड़ा और ऊपर जाओ, आई मीन नीचे जाओ। आ, नहीं, मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों नजर आए तुम्हें। तो यू कैन ओके, पर स्टार्ट ये फ्रॉम। पहले का है। नहीं, ये स्टार वाला यहाँ शुरू होता है, पोटेंशियल अच्छा। अफॉर्डेड बाय द लाइट। सो बिजली द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता ऐसी है कि ये न केवल निचले मन द्वारा अहंकार में निर्मित कठोर संरचना के टावरों को नष्ट कर देती है, बल्कि उस संक्षिप्त प्रकाश को भी प्रदान करती है जो अंधेरे को रोशन करती है। इकाई को दिखती है ये क्या है और ये क्या नहीं है। इसमें टावर की मूर्खता दिखाने की क्षमता है। टावर की मूर्खता,
रा का कहना है कि मूल पोटेंशिएटर अपने अचानक और उग्र रूप में हल्का था। वो बिजली ही है, बिजली ही है। ओके। बिजली की विनाशकारी शक्ति भी रोशन कर सकती है, और बिजली गिरने के अक्सर दुखद परिणाम भी हमें स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देते हैं। भले ही संक्षेप में, ये स्पष्टता हमें कठोर टावरों से आगे की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है। जब बिजली गिरती है और आपको अचानक झटका लगता है, तब आप इधर उधर देखते हैं और सच को पहचानने की या सही रास्ते को देखने की आप चेष्टा करते हैं। आत्मा का सामर्थ्य करता अलग अहंकार की पोटेंशिएटर, नाजुक प्रकृति सामर्थ्य करता। अच्छा, तो दिस गिव्स मी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोटेंशिएटर। ओके, सामर्थ्य करता, पोटेंशियल देने वाला, अलग अहंकार की नाजुक प्रकृति और भौतिक संसार पर आत्मा के फल विरोधी विभावकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे व्यक्तिगत सर्वनाश का प्रतिनिधित्व करता है। अपोक्लिप्स represents a personal apocalypse। ग्रीक में इसका अर्थ है अनावरण और विस्फोटित टावर एक अनावरण है, लेकिन ये इसकी अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा, दिस वाज द टावर। ओके। स्पिरिट का उत्प्रेरक, जिसे कभी कभी टारो में स्टार कहते हैं, विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्पिरिट का पोटेंशिएटर कठोर संरचना और अलगाव के अंतिम परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा का उत्प्रेरक आत्मा की गतिशील बहती प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्ड पर दिखाया गया है कि ये एक नंगी औरत जो है, वो बेसिकली उसके ऊपर काफी सारे सितारे हैं और एक बड़ा सा सितारा है। जो आपको याद होगा, वो डायमंड शेप वाला कौन से कार्ड में था? मैजिशियन नहीं था, नहीं, डायमंड शेप वाला एक किसी पीछे एक कार्ड में था। तो वो डायमंड शेप और उसके आसपास जो तारा है उसके 8 कोने हैं। तो ये जो औरत है ये नग्न इसलिए है क्योंकि वो सत्य को दर्शाती है, और अपने सारी पुरानी धारणाएं और अपनी सारी पुरानी सोच और आदतें जो कुछ भी है उनको उतार चुकी है, अपने से दूर कर चुकी है। इसलिए उसको दिखाने के लिए नग्न बताया गया है कि पूरी तरह से पवित्र है। और जैसे ईश्वर ने पैदा किया था, हम नग्न पैदा होते हैं, राइट? तो उसी तरह से इस माया जाल के दिखावे को एक तरह से अपने अंदर से हटा चुकी है। और ये उम्मीद, आस्था, विश्वास को दर्शाती है। आस्था और विश्वास जो है वो आस्था जैविक प्रजनन की स्थलीय और प्राकृतिक प्रवृत्ति का दिव्य और आध्यात्मिक प्रतिरूप है। नाउ यू कैन कंटिन्यू, सोनिया। सो पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट जो था टावर, अब टावर की वजह से हुआ क्या कि सारे आपके जो आपके जो अवधारणाएं हैं वो सारी गिर गई। जब आप उन सारे अवधारणाओं से हट जाते हो तब आप एक्सपोज हो जाते हो। इसलिए वो जो कार्ड है कैटलिस्ट ऑफ द स्पिरिट का जो कार्ड है ना, अब तो उत्प्रेरक है, जो आत्मा का उत्प्रेरक है, उसमें एक नग्न औरत दिखाई है। वो इसका उसको दर्शाती कि उसके वो सारे अवधारणाएं उसको हटा चुकी है। वो जैसे थे हम पहले, जो वो स्पिरिट को दर्शाती है, ना कि बॉडी को। तो वो हमारी जो स्पिरिट जो प्योर वहां से रचयिता से आई थी वो ऐसी थी, बिना किसी धारणाओं के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम नग्न अवस्था में हमारी स्पिरिट थी। और जो ये कार्ड है ना, इसका एक और मतलब है फेथ, बोलते हैं इसको, स्टार कार्ड बोलते हैं और फेथ दोनों बोलते हैं। ठीक है। फेथ, आ, होप एंड स्टार। होप, इट्स हाँ ऑल्सो कॉल्ड फेथ, होप। हाँ स्टार उम्मीद, मतलब हाँ। उम्मीद, हाँ। Okay. Insofar as it moves, it is an objective force, and so far it orients and directs, it's a subjective light. मतलब जहां तक ये चलता है, गति करता है, ये एक ऑब्जेक्टिव को क्या बोलेंगे मैम, वास्तुनिष्ठ शक्ति है। और जहां तक ये उन्मुख और निर्देशित करता है, ये एक व्यक्तिपरक प्रकाश है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ओके। और वी आर गाइडेड बाय द सब्जेक्टिव लाइट एंड इट इज द मेन ड्राइवर ऑफ, ओके। तो ये जो सब्जेक्टिव प्रकाश है वो हमें निर्देशित करता है कि अब हमारे एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन का एक मेन चालक है वो।
ठीक है, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो फिजिकल होता है, मतलब हमारा जो बंदरों से हम इंसान बने वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। लेकिन स्पिरिट के लेवल का भी तो एवोल्यूशन होता है ना। और जो सच है वो अलग अलग रूपों में आता है, लेकिन वो होता एक ही है। पर हम हर अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरह से समझते हैं उस सच को। The subjective light can be summed up by the quote from the Gospel of Thomas: "The truth is one in many, so as to teach us the innumerable one of love. All have interpretations of what this light is." जो जैसे हम आर्किटाइप्स को अलग अलग परसेप्शंस हमारे होते हैं, उसी तरह से उस अनंत चेता से आने वाली जो रोशनी है उसको भी अलग अलग लेवल पे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अलग अलग इंसान उसको अलग अलग तरह से देखेगा। Thus, the हम्म many and varied expressions of it, there is one truth, but that truth is filtered through our subjective experiences. तो जितने इसके अलग अलग विविध एक्सप्रेशंस है, अभिव्यक्तियां है, सत्य तो एक ही है। और वो हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभवों से वो छलकता है बाहर, फिल्टर होता है, फिल्टर होके फिर बाहर निकलता है हमारे अनुभवों से। Thus, there are many ways to approach it and access it. और उसको उस तक पहुंचने का, उसको यूज उसको उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते भी हैं। फेथ इज हाउ वी शटल बिटवीन वर्ल्ड्स। और अलग अलग जो आयाम है उसमें से निकलने के लिए जो मेन शटल है वो है फेथ। हम्म हम्म। आगे चलो। इट इज। स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट। वो आधा ही रह गया था पर। कंटिन्यू। ओके। तो जो ये कैटलिस्ट ऑफ द स्पिरिट है ना, इसको ऐसा देखेंगे कि वो एक यूनिक जेम ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का एक बहुत ही रत्न है। यूनिक यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट रत्न वहां से प्राप्त होता है उस कैटलिस्ट के लगने की वजह से। और अगर आप उस कार्ड को खोलोगे ना तो उसमें ये दिखेगा कि वो अपने जो समंदर है, जो हमने स्टार्टिंग में समंदर की बात की थी ना, जो अनंत रचयिता का वो समंदर है जिसमें से हम्म जो हमें दिखता नहीं है, वहां से वो अपना ज्ञान का क्षितिज, पानी लेती है। क्षितिज क्षितिज के उस पार जो समुंदर है ज्ञान का, हाँ, तो रोशनी का। वहां से वो ज्ञान का पानी लेती है और अपने मन में भी वो पानी डालती है, वाटर्स द माइंड। और हम्म फिर बाद में वो उसका ऑपोजिट भी करती है कि हाँ, उसने जो जो सीखा है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो वापस उस समंदर में भी डाल देती है। दोनों हम्म चीजें करती है वो। हम्म ओके। हम्म उसके बाद क्या है? द इंट्यूशन फ्रॉम स्पिरिट विच फनल्स थ्रू द डीप माइंड, द इंस्पिरेशन विच मेक्स इट्स अप टू द कॉन्शियस माइंड। मतलब जो हमारे आत्मा की जो इंट्यूशंस है वो हमारे डीप माइंड से निकलते हैं इंस्पिरेशन के रूप में। और फिर वो ऊपर हमारे डीप माइंड से निकल के हमारा जो अचेतन मन से निकल के चेतन मन तक वो इंस्पिरेशंस आते हैं। और वो किस वजह से आते हैं? हमारे आत्मा के जो इंट्यूशंस है उससे आते हैं। So the catalyst of the spirit can be summed up in saying, I am activity, the effective cause who set all emotions, and I am contemplation, the final cause who draws towards himself all that which is in the movement. तो इस कार्ड का जो सारांश है वो ये है कि मैं गति हूँ और मैं ही इसका कारण हूँ। मैं इन चीजों को गति देता हूँ और मैं ही इस पर विचार करता हूँ। और इसका जो अंतिम कारण है वो भी मैं ही हूँ, वो उसको मैं अपनी तरफ खींचता हूँ। और जो इस मूवमेंट में है, जो क्या बोला उसने, who draws to all that which is in movement, I am primordial है। मैं जो पूर्वक गति है वो भी मैं ही हूँ, मैं ही अनंत हूँ। एंड मैं अब उस चीज का वेट कर रहा हूँ कि वो मेरी तरफ आए। where I'm anything that assaults the senses is considered catalyst। और अगर मैं अपने जो सेंसेस है उनको अगर मैं असॉल्ट को क्या बोलेंगे? असॉल्ट मतलब के हमला करना। हमला, मैं अगर अपनी इंद्रियों पर हमला करता हूँ तो फिर वो कैटलिस्ट मेरे पास आएंगे। हम्म ओके। इसी तरह मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। ओके। तो कैटलिस्ट नेक्स्ट कार्ड है ना, राइट? नहीं, यही है नहीं नहीं, कैटलिस्ट। यही था हाँ। कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट एक्सपीरियंस इज ऑफर्ड थ्रू द अनकॉन्शियस रेजोनेंस ऑफ अ ऑफ पर्टिकुलर। ऑपरेशन। कहाँ गया? ये रहा इधर। इट्स हियर। हाँ, विशेष एक कंपन उत्प्रेरक। की। हाँ, एक विशेष अचेतन कंपन परिवर्तन। की।
पढ़ लो, ओके, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। एक उत्प्रेरक, ये बार बार पीछे जा रहा है। एक उत्प्रेरक एक विशेष कंपन की अचेतन प्रतिध्वनि के माध्यम से एक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है। इस उत्प्रेरक से सफल प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप सकारात्मक या नकारात्मक ध्रुवता में तीक्ष्णता आती है। शरीर का उत्प्रेरक संभाव्यता पर ईथर शरीर के प्रभाव से संबंधित प्रक्रिया को दर्शाता है कि उत्प्रेरक कैसे आकर्षित होते हैं। ओके। ओके। तो हमारा जो बॉडी का जो कैटलिस्ट था ना, वो ये हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम कर रहा था, राइट? और वो दिखा रहा था कि कैसे कैटलिस्ट हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके। आत्मा का उत्प्रेरक आत्मा की भूमिका से संबंधित है और वापसी से बुद्धि प्राप्त होती है। ओके, लेट मी रीड दिस साइड। कैटलिस्ट ऑफ स्पिरिट रिलेट्स टू द रोल ऑफ द स्पिरिट एंड रिटर्न। हाँ, तो मुझे ये भी याद है कि अगर सबसे पहले जो कैटलिस्ट लगता है वो माइंड के लेवल पे लगता है, और राइट। अगर आप माइंड में उसको प्रोसेस नहीं करोगे ना तो फिर वो शरीर का लगता है। इस सीक्वेंस हाँ, में लगता है वो। सही। और फिर माइंड और बॉडी में प्रोसेस नहीं करोगे तो आत्मा पे लगता है, ये हम्म, आत्मा पे नहीं लगता है वो? आत्मा का कैटलिस्ट, बेसिकली कैटलिस्ट उस हिसाब से कैटलिस्ट नहीं है, वो विजडम को दर्शाता है कि भाई मैंने अपने सारे अवधारणाएं छोड़ दी है, अब मैं ज्ञान लेने के लिए खड़ा हूँ, अब मुझे ज्ञान चाहिए भी और मैं ज्ञान दूंगा भी। वो हम्म। दिखाता है बेसिकली। तो एक अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो एक इंसान हम्म। कंफ्यूज्ड है, तो उसने हम्म। अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाया। एक रैंडम एग्जाम्पल। तो बॉडी पे ऐसे कैटलिस्ट लगा कि 2-4 दिन बाद उसको जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, हम्म। और वो उसके बॉडी को कैटलिस्ट लग गया। और अगर आप भौतिक जिंदगी की बात करो, तो उसके दिमाग में प्रेरणा नहीं थी काम करने की, तो उसके माइंड ने एक तरह से काम करने के लिए उसे कहा, उस प्रेरणा नहीं लगी, तो वो काम नहीं कर पाया। तो पैसे नहीं थे तो खाने के लिए खाना नहीं था। एक रैंडमली सोच रही हूँ। तो हम्म। अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, तो इसका स्पिरिट के ऊपर कोई असर नहीं होगा? स्पिरिट एक्सपीरियंस गेन करेगी ना उससे, इस कैटलिस्ट से। तो स्पिरिट के कैटलिस्ट के ऊपर रिलेशन नहीं होगा इसका? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, The catalyst of क्योंकि the mind relates to how the unconscious and conscious mind process. Catalyst and experiences offered through the unconscious resonance of a particular vibration. The successful processing of the catalyst results in the sharpening of a polarity. यहाँ पर हम्म। हाँ, तो स्पिरिट के ऊपर हम्म। आपका ये असर होगा कि आपका ध्रुवीकरण जो है वो बनेगा। मतलब अगर आपको जुकाम है, तो या तो आप बैठकर अपनी कंफ्यूजन दूर करोगे, और या तो फिर आप दवाई लेके अपने मतलब काम कंटिन्यू करोगे, जो भी कर रहे हो अपनी कंफ्यूजन को दूर नहीं करोगे। तो स्पिरिट या तो अगर जैसे वो खाने की बात हो रही थी, पैसे की बात हो रही थी, आपके पास पैसा नहीं है खाना खाने को, तो या तो आप चोरी करोगे, डाका डालोगे, या छीन कर लोगे, या जिद करोगे, वो हो गया नेगेटिव पोलैरिटी, नकारात्मक। और या तो फिर आप मेहनत करके सेवा कमाऊंगी। करके, मेहनत करके फिर आप कमाओगे, और आपके मन में ये आएगा कि नहीं, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे सही काम करना है। और फिर आप मतलब जैसे भी करके आप अपना सकारात्मक ध्रुवीकरण की तरफ जाओगे। सो इस तरह से हम्म। स्पिरिट के ऊपर असर तो करता ही है, आई थिंक। The catalyst of the body depicts the process of how a catalyst is attracted, relating to the etheric body's influence on probability. How will you explain that? बॉडी का जो कैटलिस्ट है ना, वो ये प्रोसेस है कि आप उस कैटलिस्ट को अपनी तरफ खींचते हो, लेकिन वो कैटलिस्ट लगता है आपके एथरिक बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का, और उस सूक्ष्म शरीर का एक प्रोबेबिलिटी पे क्या असर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कैटलिस्ट अपनी अपनी तरफ खींचोगे। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो ये भी कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट का स्पिरिट ही है। रिलेट्स टू द रोल ऑफ द स्पिरिट एंड रिटर्न्स, जो मैंने बोला। आत्मा का जो कैटलिस्ट है ना, वो उसका काम है, वो स्पिरिट पे काम करेगा, और उसका काम ये है कि उस मिली हुई ज्ञान को वापस दोबारा दे देना। किसको द देना? कैटलिस्ट ऑफ द
जहां से लिया है उसको वापस दे देना, उस समंदर कैसे? में वापस डाल देना। अच्छा। ओके। The catalyst of the spirit relates to the spirit's role as a shuttle, bringing inspiration from the divine to the mind and returning the wisdom gained from the mind back to the divine। वही जो मैंने समझाया कि इसका इस हाउ डज ही गिव इट बैक उत्प्रेरक टू द डिवाइन? बट हाउ डू यू गिव इट बैक टू द डिवाइन? दैट इज व्हाट आई डिडंट वो बाय अंडरस्टैंड। जनरेटिंग एक्सपीरियंस ना, वो एक्सपीरियंस फाइनली तो क्रिएटर के पास ही जाएगा ना। अब मेरा स्पिरिट का कैटलिस्ट है, उसने इस भौतिक दुनिया में रहकर एक ज्ञान प्राप्त किया है। अब उसने हम्म। उस ज्ञान को जैसे प्राप्त किया है, वो मेरा मेरा जो आत्मा, वो शटल है ना, वो शटल जाएगा अनंत चेता के पास, मतलब डिवाइन के पास जाएगा, और वो एक्सपीरियंस के वो जार को खाली कर देगा कि भाई ये ले एक्सपीरियंस, ये मैंने हम्म। सीखा है, ये तू रख ले। अच्छा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट शटल है, वो ऊपर और नीचे करता रहता है। यहाँ से सीखेगा वहां जाएगा, वहां से लेके आएगा नीचे, फिर हम्म। यहाँ से ऊपर, वो नीचे से ऊपर लेके जाएगा दोबारा। वो हम्म। काम है स्पिरिट का, आत्मा का। हम्म। हम्म। ओके, कंटिन्यू। The book A Handbook of New Paradigm कहाँ गया? Explains further the expansive flow of the universal energies that underlie the manifestation of potentiality into expression, requires that knowledge be experienced into wisdom। तो कोई बुक है, न्यू पैराडाइम करके कोई किताब है, उसमें ये बोला है कि जो आगे जो एनर्जी, आगे जो उसका प्रसारित जो फ्लो है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का जो फ्लो है, वो आपके मैनिफेस्टेशन ऑफ पोटेंशियलिटी, मतलब पोटेंशियलिटी मतलब जो सक्षम यहाँ चीजें पढ़ हैं लो। उसको प्रकट, हाँ सॉरी, हाँ ओके, आई फॉरगॉट। हम्म। सार्वभौमिक ऊर्जाओं के व्यापक प्रवाह की व्याख्या व्याख्या करती है, जो अभिव्यक्ति में क्षमता की ताकि अभिव्यक्ति को रेखांकित करती है। इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान में अनुभव किया जाए। किया जाए। एक्सप्रेशन। समस्त अस्तित्व का अंतर्निहित उद्देश्य बुद्धिमता के लिए है, ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धिमता के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धि जब हाँ। प्राप्त होती है, जब तब प्राप्त होती है जब कोई उत्प्रेरकों को ठीक से संसाधित कर सकता है। हम्म। उपरोक्त टैरो कार्ड में इस मूल रूप के चित्रण में महिला एक 8 राज सितारा, मतलब 8 कोने वाला दाहिना तारा, 8वां दाहिना तारा 8 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। क्योंकि कमल का फूल 3 लोकों, पृथ्वी, जल और वायु में मौजूद है, तो मनुष्य भी 3 दुनियाओं में मौजूद है, भौतिक, बुद्धिक और आत्मा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं। मनुष्य की शुरुआत आधार है, इच्छा और क्रिया से होती है। विकसित होने के लिए कमल को पानी के माध्यम से सूर्य की रोशनी की तरफ आगे बढ़ना होता है, एक सुंदर फूल में बदलना होता है जो कीचड़ के ऊपर शांति से तैरता है। जैसे कमल, हमें भ्रम के गंदे पानी से गुजरना होता है, थोड़ी थोड़ी सी धूप का अनुसरण करते हुए दूसरी तरफ उभरने के लिए रूपांतरित होता है। ओके, आई विल हैव टू। ओके। मूनलाइट। हम्म। छाया के तो मून। को कैसे पहचाने? चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूर्य से अपना जीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार चंद्रमा धोखा दे सकता है, साथ ही ज्ञान भी दे सकता है। और जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तो क्या मानव बुद्धि भी परमात्मा की रचनात्मक रोशनी को प्रतिबिंबित हम्म। करती है। और एक लाइटर को ग्रहण किया जाता है, एक लाइट को ग्रहण किया जाता है जब निचली बुद्धि प्रबल होती है, निचली बुद्धि भौतिकता से चिंतित होती है, या तथ्यों और आंकड़ों के साथ रहती है, और एक कंप्यूटर की तरह इनपुट प्रसंस्करण और आउटपुट की गणना करने का कार्य करती है। गलत इनपुट को देखते हुए निचली बुद्धि को यह एहसास होता है, एहसास नहीं होगा कि उसके आउटपुट भी गलत है, जब तक कि वो गतिरोध में ना आ जाए, और एक जबरन जागृति उसे अ, पुनर्मूल्यांकन करने का कारण बनती है। निचली बुद्धि पर पूरी तरह से अंधी होती है और पूर्ण वास्तविकता को देखने से अलग हो जाती है। एक मिनट, मैं इसको ओके। समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ जब ओके। चांद की रोशनी या किसी कोई भी चीज जो चमक रही है या जिसमें रोशनी है, जब उस पर ग्रहण लगता है एक तरह से, तो अंधकार छाता है। अंधकार छाता है का मतलब है कि आप निचली ऊर्जाएं, भौतिकता और निचली ऊर्जाओं की तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाता है, और ये
इस माया जाल के अंदर जो भौतिकता है, जो पैसा है या वासना है या इच्छाएं हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। और ये इस तरह से है कि कंप्यूटर के अंदर आप जो डेटा डालोगे वो वही दिखाएगा। तो अगर उसके अंदर झूठ डाला जाएगा तो वो झूठ दिखाएगा, अगर उसके अंदर सच डाला जाएगा तो वो सच दिखाएगा। और अगर एक जागरूकता को जबरदस्ती जागरूकता करने की कोशिश की या की जाती है, तो उसको जैसे, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, कॉजेज इट टू रीअसेस, तो उसको अपने अंदर जो भी जानकारी है उसके बारे में एक बार दोबारा सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है, गलत है। लेकिन जो निचले स्तरों में फंसे हुए हैं, निचली सोच में फंसे हुए हैं, वो एक तरह से अंधे हो जाते हैं, अंधभक्त या कट्टरता या धारणाएं बिल्कुल एकदम कट्टर हैं या कुछ है। वो एक तरह से पूरी तरह से अंधे होते हैं अपनी धारणाओं में, और सच्चाई से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब दूर होते हैं। वो सच को देखना ही नहीं चाहते। आप कितना भी उनको सच दिखाने की कोशिश करोगे तो वो आपको ही गलत साबित कर देंगे। तो राय ये कहते हैं कि जो चांद की रोशनी होती है वो आपको रोशनी तो देती है, आपको कुछ चीजें नजर तो आती हैं, लेकिन एक तरह से वो एक मिथ्या की रोशनी होती है। उसके अंदर आपको नहीं आधा सच नजर आता है। हाँ, ट्रू पिक्चर इज सी नहीं, शैडो। या तो वो सच्ची रोशनी मतलब ट्रू पिक्चर दिखाएगा, या तो फिर वो गलत दिखाएगा, या तो सच दिखाएगा या तो गलत दिखाएगा। और जो गलत का जो स्ट्रेंथ होता है ना, नहीं पावर होता नहीं, है, वो ये काफी डीप होता है। नहीं, गलत की शक्ति बहुत गहरी होती है, बहुत ताकतवर होती है। लेकिन जो सच भी दिखाता है वो पूरी तरह से नहीं दिखाता है, इट इज शैडोवी। ट्रू पिक्चर मूनलाइट सीन देन इन ऑफर्स शैडो। आइदर अ ट्रू पिक्चर सीन इन शैडो, हाँ मतलब वो शैडो आधी, धुंधला धुंधला दिखाता है। हाँ वही कह रही हूँ या कि फिर गलत आधा दिखाएगा, या सच फिर है, सच भी धुंधला दिखाएगा। आधा हम्म। सच दिखाएगा ये। तो हम्म। इसका मून की, आप रात को कहीं भी निकलो, आपके अगर हाथ से एक एक रुपए का सिक्का गिर जाएगा, आसानी से नजर आएगा। जब तक उस पे हम्म। रोशनी नहीं पड़ेगी, छोटी सी चीज आपको अंधेरे में नजर नहीं आएगी। या एक पत्थर के पीछे कोई चूहा होगा तो थोड़ी ना दिखने वाला है, दिन में दिख जाएगा, चाहे उसकी इतनी सी पूंछ भी दिख जाए। लेकिन रात की रोशनी में पूरी चीज कभी नहीं दिखती है। तो आगे वो कहता है कि जो छुपी हुई चीजें हैं या जिन चीजों की परछाई है वो बहुत गहरी हैं, और विच इज टोवर्ड द adept then is, and which the shadow of hidden things is an infinite depth and which is stored in the adept it should be। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो आधा सच होता है उसके अंदर जब आप घुसते जाते हो ना, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया। अब वो लड़की को मिला नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बातें कर रहा है, फोटो देख रहा है, वो आधा सच है, वो परछाई है। और लड़की भी इसी तरह से लड़के से कभी मिली नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्या झूठ बोल रहे हैं वो दोनों को थोड़ी पता है। तो वो करते रहेंगे बातें, करते रहेंगे बातें, और उसके अंदर और गहरे अंदर घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे। और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो इसी तरह से आप उस मिथ्या के अंदर और ज्यादा गहराई से घुसते जाओगे। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप इन उजाले की तरफ या आध्यात्मिक उन्नति की तरफ चलते हो, तब आप इन छुपी हुई चीजों को पहचानने लगते हो, और वो रोशनी आपके सामने आती है जो उजागर होने लगती है। उजागर होने लगती है। which can be false or true, to know it to see can give the power that is most great। मुझे यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये तब उजागर जब होने लगती है, जो मुझे इस पूरी इससे समझ में आया कि आप सिर्फ सामने जो है उसको देख रहे हो, लेकिन कभी कभी अपनी इंट्यूशन पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि जो आपको सामने नजर आ भी रहा है
या आपने मैं पढ़ के बताती हूँ, वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम्म। अनुकूलन फिर उसी से प्रकाशित छिपी हुई चीजों की शक्ति के साथ काम कर रहा है, जो झूठ या सच हो सकता है। मिथ्या को गले लगाने के लिए इसे जानना, इसकी तलाश करना और इसका उपयोग करना वो शक्ति देता है जो सबसे महान है। मतलब जब आप सच को जानने की कोशिश करते हो, जैसे किसी औरत के पति का अफेयर हो रहा है, तो वो डिटेक्टिव को बोलेगी, तो डिटेक्टिव कहाँ कहाँ घुस के और क्या क्या करके उसको फोटो और वीडियो और सारा इंफॉर्मेशन और कॉल लॉग्स ला कर देगा। तो वो जो उसके अंदर जाके जब सच सामने आने लगता है, तब बहुत सारी चीजें जब पता चलती हैं, तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आगे वो कहता हम्म। है कि जब आपको जागरूकता का अनुभव होता है, तब आप इस पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट, इसको जो मून कार्ड है, इसको एक तरह से आपका मिलन होता है, आप मिलते हो उससे, और तब आप उस जो जिसको आप सच समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो सच हो, जिसको आप सच समझ रहे हो, उससे उसके अंदर आप विश्वास करने लगते हो। और कभी एक कभी, हाँ बोलो। एक मिनट में, उसने ये बोला है कि जब आप पोटेंशियल ऑफ स्पिरिट मून कार्ड से मिलते हो ना, तब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, एक्सपीरियंस करते हो आप अवेकनिंग को। लेकिन उस वक्त होता क्या है कि लोग हमें उस चीज में इतने अंदर घुसे हुए रहते हैं ना, उनको लगता है यही सच है, यही मेरा सच है, यही मेरी अवधारणाएं करेक्ट है। हम्म। और तब जाके वो स्पिरिट, वो जो पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट आता है आपकी अवेकनिंग करने के लिए। इसका एक एग्जांपल उन्होंने एक रिलीजियस हाउस होल्ड्स के बारे में दिया है कि जहाँ पे बहुत कट्टरवादी सोच है लोगों की, है ना। अ, हम्म। ऐसे 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 जगह पे आप नहीं चेंज कर पाते हो अपनी अवधारणाएं इतना आसानी से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एरन एप्के का मैंने एक वीडियो देखा था, उसने अपने बारे में बताया था कि वो एक क्रिश्चियन हाउस में पैदा हुआ था। काफी मतलब काफी स्ट्रिक्ट थे उसके पेरेंट्स। हम्म। तो वो चर्च जाता था और सब कुछ करता था। लेकिन हम्म। धीरे धीरे ही वॉज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। मतलब ये सारे उसके आसपास के जितने भी कट्टर क्रिश्चियन लोग थे, उसमें से उसको समझ में आया कि ये मतलब कुछ अलग है, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। तो हम्म। उसने फिर और खोजना शुरू किया, सीकिंग शुरू कर, बहुत सारी किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म पे पढ़ी, बुद्धिज्म पे पढ़ी, टाओइज्म पे पढ़ी। ये पढ़ने के बाद उसको पता चला कि सच तो हर एक चीज में है, सिर्फ मुझे जो सिखाया है, क्योंकि उसमें क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं गॉड को काफी एक ऐसा बीइंग दिखा बताते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट डरावना है, बना दिया है। डरावना बना दिया है। तो उसने बोला कि मैं जिस भगवान से प्यार करता हूँ वो इतना डरावना है नहीं, तो इसका मुझे सच जानना है। तो बेसिकली वो उसका उस क्रिश्चियनिटी वक्त को छोड़ के जीसस को मानने लग गया। कि जीसस को मतलब, मानने लग गया। हाँ मतलब जीसस जो है, जीसस की जो सीख थी, उसने उस पर ध्यान दिया। और क्रिश्चियनिटी में जो बाइबल बाइबल में जो चीजें लिखी हैं, वो उसके अलावा और बहुत कुछ उसमें गंद भरा हुआ है। उसके बाद वो अलग अलग रिलीजन्स में जाके उसने काफी सारा नॉलेज लिया। तो बेसिकली उसके साथ हुआ क्या, वो कट्टरवादी अवधारणाओं के साथ जब था, जब उसकी अवेकनिंग हुई, तब कौन सा आर्किटाइप उसको लगा, ये टावर। मून वाला, ये मून वाला। नहीं, तो तभी पहले उसकी तो अवेकनिंग टावर शुरू हुई लगा ना। ना। टावर लगा तभी तो उसने वो मून की तरफ गया ना, जब उसने अब रियलाइज किया टावर, कि यहाँ पर कुछ और है और दिस इज नॉट माय कॉलिंग, वहां पर नहीं उसको पर टावर लगा टावर, ना। टावर इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, उसने उस बारे में तो कुछ बोला नहीं। हम्म। लेकिन उसने अपना उसका जो वहां से उसकी अवेकनिंग शुरू हुई ना, उसके बारे में बताया। सो आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कैसे ये पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट का कार्ड किस तरह से काम करता है। हम्म। 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 ओके, आगे। रिजेक्शन दैट occurs, you want to take this? यू कैन टेक इट। एक अस्वीकृति जो घटित होती है, जिसे टावर को पार करने के बजाय व्यक्ति स्थूल जगत में अभिव्यक्ति के निचले रूपों की ओर मुड़ जाता है, which whereby instead of transcending the tower turns toward the lower form, the scenario plays out as evidence by the rise in, नहीं ये पढ़ना ही पड़ेगा। एक अस्वीकृति जो घटित होती है, जिसे टावर को पार करने के बजाय व्यक्ति स्थूल जगत में अभिव्यक्ति के निचले रूपों की ओर मुड़ जाता है। परिदृश्य सामने आता है जैसा कि सापेक्षवादी दर्शन में वृद्धि, आत्मा और विश्वास की अस्वीकृति, बुद्धि की पूजा और हास्यास्पद छंद, छद छद क्या लिखा है ये मालूम नहीं मुझे, आध्यात्मिक विश्वासों से सूडो प्रमाणित। स्पिरिचुअल बिलीफ्स।
हाँ, वो छद्म छद्म आध्यात्मिक विश्वासों से प्रमाणित होता है। कठोर धार्मिक और अंधविश्वासी मान्यताओं की मीनार ने हमें समाज के इसके विपरीत कठोर तर्कसंगत बुद्धि की मीनार का निर्माण किया है। आ, बहुत ज्यादा कट्टरवादी जो धर्म के धारणाएं बन गई हैं, इसके वजह से I am unable to understand and explain this paragraph. If you've understood it, please explain. ओके, तो उसके अंदर एक रिजेक्शन, मतलब एक कहीं ना कहीं वो उस चीजों को अस्वीकृत करने लग जाता है कि मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रांसेंडिंग द टावर द इंडिविजुअल टर्न्स टू द लो। हाँ, तो जब वो पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट लगता है, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या है और वो क्यों लगती है, वो उसने एक्सप्लेन किया है कि वो उच्चतम ऊर्जाओं को रिजेक्ट करके उसका पूरा ध्यान निचली ऊर्जाओं पे, निचली चीजों में, जैसे कट्टरवादी हो गया, ऐसे फिलोसॉफी हो गई जो अपने आत्मा को और अपने जो फेथ है उसको रिजेक्ट करती है। वो इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्चुअल को क्या बोलेंगे हिंदी में? दिमागी दिमागी। दिमागी दिमागी चीजों की ज्यादा पूजा करने लगता है, मतलब ज्यादा उसमें फंसे फंसा रहता है दिमागी चीजों में। रैशनल थिंकिंग बोलते हैं ना, कि हर चीज में लॉजिक ढूंढना। रैशनल लॉजिक, हाँ। हाँ, हर चीज में तार्किक तार्किक। तार्किक, हाँ, तार्किक, हाँ। ऐसे। हाँ, तो यूजुअली वो ऐसे चीजों में ज्यादा अटका होता है। हम्म। और द टावर ऑफ रिजिड रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैव क्रिएटेड द ऑपोजिट एनालिसिस टावर रिजिड रैशनल। हाँ, तो इस वजह से ये इस चीजों ने, इन धारणाओं ने एक कठोर तरह का एक खंभा बना के रखा है हमारे सोसाइटी में, जो एक रैशनल इंटेलेक्चुअल लॉजिक से बना हुआ है वो। What's needed is to transcend the falsehood of the pure rational intellect। और इसकी इसमें जरूरत क्या है कि हमें इस इन सारी अवधारणाओं से, इस कठोर खंभे से हटकर आगे सोचना है। हमें What's बेसिकली needed? हर चीज का तर्क जो है, तर्क के उस पार भी सोचना है। तर्क के उस पार सोचना है, करेक्ट। What's needed to evolve is to transcend the falsehood of pure rational intellect। वही उसने फिर से बोला, this is represented by the concept of intuition। The intellect is the map and your intuition is the compass। तो इसको, इससे बाहर निकलने के लिए हमें हमारी इंट्यूशन, इंट्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आ, झूठ के अंतर्ज्ञान, मतलब अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। अंतर ओके। अंतर्ज्ञान की जरूरत है। तो आपका जो अंतर्ज्ञान है ना, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो है आपका मैप। हम्म। ओके, और आपका जो इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान है, वो है आपका कंपास। तो हम्म। बिना कंपास के, मैप के साथ आप जिंदगी में खोजोगे ना, तो आप घूमते ही रह जाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे। और आपको रास्ता, आपको वो गोल मिलेगा नहीं, अंतिम रास्ता आपको मिलेगा नहीं जब तक आपके हाथ में कंपास ना हो। हम्म। ओके, तो दे कैन इजीली। बेसिकली वो यहाँ पर ये कह रहे हम्म हैं कि हर हम्म चीज में आप लॉजिक इस्तेमाल करते हो। सिर्फ मैप और कंपास, अगर आपको जहां पर जाना है, आपको जिंदगी में जहां पर जाना है, आप सोचोगे कि हाँ, दुनिया इस तरह से चलती है कि बच्चा पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, उसके बाद नौकरी की, पैसा कमाया, शादी की, और फिर बच्चे पैदा किए और सारी उम्र कमाता रहा, और कमा कमा के उस पैसे को एंजॉय करने का, या जिंदगी को, या अपने शौक को एंजॉय करने का उसे मौका नहीं मिला, और वो मर गया। और यही जिंदगी है, और ऐसे ही होती है। और दूसरी तरफ एक आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ ठीक है, तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि मुझे भी इंजीनियरिंग करना है। मेरा मन है म्यूजिशियन बनने का, क्योंकि मेरा खिंचाव उस तरफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है, मेरा बाप इंजीनियर था, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। मुझे एक एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसका मन कहता है कि मैं वो करूंगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, काम भी करेगा, साथ में पैसे भी कमाएगा, और अपने शौक भी साथ में ही पूरा हो रहा है, और इस शहर में नहीं दूसरे शहर में जाके बसूंगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। तो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग, मतलब कि हम्म सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुविता जो हमारे दिमाग में, जैसे हम राइट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों को सिखाया गया है कि राइट हैंड ही इस्तेमाल करना है, तो हमारा तार्किक दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम दोनों हाथ इस्तेमाल करें, हम लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल करें, जैसे लेफ्ट हैंड से खाना खाएं, लेफ्ट हैंड से कंप्यूटर पे दोनों हाथ इस्तेमाल करें, या लेफ्ट हैंड से पानी पिए, या कुछ भी करें, तो हमारा राइट ब्रेन, मतलब जो अंतर्ज्ञान का है, वो एक्टिव होता है।
तो जब हम हम्म। इसी वजह से जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है एक नॉर्मल तरीके से 20 मिनट राइट साइड से 20 मिनट लेफ्ट साइड से सांस लेता है। और जब लोग ज्यादा राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं और लेफ्ट ब्रेन उनका एक्टिव होता है, तो ज्यादातर जो तार्किक लोग होते हैं उनका उनका उनकी सांस जो है हमेशा लेफ्ट साइड से ज्यादा होगी। लेफ्ट साइड से, हाँ, लेफ्ट साइड से ज्यादा होगी समथिंग, राइट राइट साइड से ज्यादा होगी। तो समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर, ये नाक के लेफ्ट नॉस्ट्रल का मुझे कंट्रोल्स द याद नहीं। राइट, राइट कंट्रोल्स हाँ, द लेफ्ट, करेक्ट है। हाँ, तो हम्म। इस अगर आप दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग, आपकी आत्मा, सिंक्रोनाइज होता आपका है। शरीर संतुलन में आता है। और जब सिंक्रोनाइज इसी, होता है। हाँ, सिंक्रोनाइज भी होता है, एक तरह से बैलेंस भी होता है। तो जब वो सिंक्रोनाइज होता है तब आप, जब आप तर्क के साथ अंतर्ज्ञान को भी आप इस्तेमाल करेंगे, तब आप सही मायने में जागरूक होंगे और सच्चाई की तरफ होंगे। अगर उसका एक रैंडम एग्जाम्पल दूं, तो एक औरत कहती है कि मेरा पति तो रोज सुबह काम पे जाता है, ड्राइवर के साथ जाता है, शाम को ड्राइवर के साथ आता है, 9 बजे आता है, खाना खाता है, सो जाता है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका कोई अफेयर चल रहा हो। उसको ये नहीं पता कि वो अपना इंट्यूशन यूज नहीं कर रही है, और छोटी छोटी चीजें जो साइंस उसको यूनिवर्स दे रहा है उसको वो मिस कर रही है। उसको ये नहीं पता कि वो दोपहर को लंच ब्रेक में 1 घंटा जाता है और किसी से मिलके आता है। और जब वो दोपहर का खाना नहीं खाता है या कुछ, आई मीन ऐसे जनरली नॉर्मली बात कर रही हूँ, रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। छोटी छोटी चीजें यूनिवर्स आपको साइंस देता है। अगर आप हम्म। इंट्यूशन इस्तेमाल करोगे तो चाहे सब कुछ तार्किक तरह से आपके सामने सच भी होगा, तो आपका मन आपको कहेगा नहीं, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गट कुछ फीलिंग। गड़बड़ है। हाँ, और फिर आप अचानक दोपहर को फोन करोगे, हाँ क्या कर रहे हो, कहाँ हो, फोन ही नहीं उठाएगा। तो गट फीलिंग जो है उसको साथ में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ये वो कह रहा है। क्योंकि जब तक आप करेक्ट। दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप सही ज्ञान तक नहीं पहुंचोगे, ट्रू वेरी गुड इंसाइट नहीं एग्जांपल। मिलेगा। हाँ, तो पर ये आगे ये भी बोल रहा है कि जो निचली जो इंटेलेक्ट है, लॉजिकल थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी भी जगह है, लेकिन उसको हायर उच्चतम चीजों को सर्व करने का काम करता है। मतलब मेरा जो इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट है ना, वो मेरे इंट्यूशन को सर्व करे, कि उससे मेरे इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग हो, मेरा गट राइट। फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो। और तब मेरी गट फीलिंग, मेरा इंट्यूशन जो है, नीचे वाले मेरे चीजों को कंट्रोल करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको मार्गदर्शन करेगा। हम्म। और हाँ। क्योंकि उसको, मेरे इंट्यूशन को, मेरे जो हायर वाइब्रेशंस है, मेरे हायर, उनको, उसको ज्यादा दिखाई देता है ना, वो हायर लेवल पे बैठ के देख रहा है। मेरा हम्म। इंटेलेक्ट बहुत सीमित है। तो अगर वो मुझे गाइड करेगा तो मेरा इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट भी आराम से उसके साथ तालमेल बना के चलेगा। हम्म। फिर इस हम्म। कार्ड के अंदर दो कुत्ते दिखाए गए हैं, दो पिरामिड हैं। एक ब्लैक पिरामिड के सामने सफेद कुत्ता बैठा है, और सफेद पिरामिड के सामने काला कुत्ता बैठा है। और एक इस कार्ड में एक बिच्छू है। अब इनका दर्शाने का मतलब ये है, अगर आपको याद होगा हायरोफेंट में एक ब्लैक स्फिंक्स था, एक व्हाइट स्फिंक्स था। तो अंधेरे में ज्ञान और ज्ञान में अंधेरा, मतलब के नकारात्मकता में भी सकारात्मकता होती है और सकारात्मकता में भी नकारात्मकता होती है। इस तरह को इस चीज को दर्शाता है। और दूसरा, कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति, या जो चीज नजर नहीं आती, कुत्तों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम्म। उसको ये दर्शाता है कि ये अनदेखी चीजों को भी देख लेते हैं। तो ये आपकी इंट्यूशन को दर्शाते हैं। और हम्म। कुत्ते जो हैं इजिप्ट में, उनको काफी उनकी पूजा होती थी, कुत्तों की और बिच्छू की, उनको बहुत मानते थे। क्योंकि उनकी वो एक तो हमेशा आपके, क्या कहते हैं, फेथफुल को क्या कहते हैं, ईमानदार एक तरह से आपके होते हैं। होते थे। और आपका हमेशा साथ देते हैं, और उनको हर चीज जो नजर नहीं आती उनको, वो भी भूत नजर नहीं उनको नजर आते हैं। मुझे याद है मतलब जब एक। मुझे याद है जब मेरे घर में मुझे बहुत साल पहले भूत मुझे रात को परेशान करता था। उस दिन तुम लोग रात को भूतों की बात कर रहे थे पर मैं कुछ बोली नहीं।
रोज रात को मुझे सोने नहीं देता था, और उसके बाद मैं सुबह 4-4 5-5 बजे तक जगा, मुझे लिटरली ऐसे लगता था किसी ने मुझे शेक करके जगाया। तब मेरे पास 2 कुत्ते थे बड़े-बड़े काले, तो मैं अपने कुत्ते को अपने कमरे में सुलाती थी कि इससे भूत नहीं आएगा। तो रात को उठ के कुत्ता अचानक दीवार की तरफ देख के ना भौंकने लग जाता था, बिना किसी मतलब के। तो पता चला कि हाँ, भूत है। तो कुत्तों को भूत भी नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हम लोगों को नज़र नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। इसी तरह से इंट्यूशन जो है, वो आपको वो चीज़ बताएगी जो आप अपने दिमाग से सोच नहीं पाओगे। कभी-कभी जैसे टैरो करते वक़्त भी मैं कई बार आपने सुना होगा, मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ, कार्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है कि ऐसा करो, और या ये करना चाहिए या ऐसा है। वो मेरी इंट्यूशन बोल रही है। तो जब इंट्यूशन को फ़ॉलो करोगे, और इट्स नेवर बीन रॉन्ग। परफेक्ट, परफेक्ट, तो परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो इंट्यूशन जो है वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगी। और दूसरा हम्म। जो बिच्छू नीचे दिखाया गया है, वो वो है एक विजडम। तरह से समझदारी, मतलब के समझदारी को ज्ञान। और ज्ञान, और साथ में आत्म विनाश को दर्शाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अग्नि होती है वो प्रकाश फैलाती है। अब वो क्या अग्नि है, क्या प्रकाश है, मुझे नहीं पता, पर इसमें ये बताया है कि बिच्छू के अंदर एक अग्नि होती है जो प्रकाश फैलाती है, और उसके अंदर जला भी देती है। ऐसी ताकत होती है कि वो उसको जला भी देती है, और वो अपना विनाश भी कर बैठता है। तो आपको इस बिच्छू को ये समझ के चलना है कि आपके अंदर एक तरह से, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि हम्म। ताकत है कि आपको एक मिनट, फॉर द फायर व्हिच कन्वर्स केपेबल ऑफ इल्यूमिनेटिंग रिवर्स द वेपर सेवन स्कॉर्पियंस, तो वो आपको सही रास्ता भी दिखा सकता है, और आपको आपके विनाश की तरफ भी लेके जा सकता है। Why did he say that seven scorpions were said to have accompanied Isis? तो उन्होंने उसको रास्ता दिखाया, वो लेकिन एग्जाम्पल दे रहा था आइसिस की हाँ, स्टोरी का। जो हाँ, आइसिस का जो पति था ना, ओसाइरिस, उसको हम्म, टाइफून ने, जो शैतान है, वो उसको उसको मार मार दिया के था यहाँ वहां बिखार दिया था। टुकड़े तो करके। उसको ढूंढने के लिए वो उन स्कॉर्पियंस को लेके गई अपने साथ साथ। हाँ, तो वो हाँ, उनको इसलिए लेके गई क्योंकि वो विजडम उसको चाहिए था अपने साथ, तो इसलिए वो लेके गई थी उसको। हम्म। तो वो कहते हैं कि इजिप्ट में बहुत लोग जो बिच्छू की क्या कहते हैं, पूजा करते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में भी कुछ लोग हैं, कुछ ट्राइबल्स वगैरह जो बिच्छू की पूजा करते हैं। तो हम्म। वो एक तरह से बिच्छू की आत्मा है, बिच्छू की आत्मा है, या क्या है कि वो उनको उनका उपचार करती है या उनकी मुश्किलों को दूर करती है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें कहा है, बाकी इसका मतलब ये नहीं कि बिच्छू लाके अपने घर में उसकी पूजा करनी शुरू कर दो। नहीं, वो सिंबॉलिकल है। मतलब बेसिकली मून लाइट, मून जो है ना, मून दो चीजें कर सकता है। एक तो आपको प्रकाश भी देगा, दूसरी मतलब उसका खुद का तो प्रकाश है नहीं, वो सन के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो अंधकार की ये, तरफ भी ले जाता है। हाँ, या तो अंधकार की तरफ ले जाएगा या तो इल्यूमिनेट करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करवा रहे हो उससे। हम्म। और रा यहाँ पर कहते हैं कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रात के अंधेरे में और चांद की रोशनी में खोए खोए से ढूंढते ही रह जाते हैं, और क्योंकि ये रोशनी जो होती है ये आपको धोखा दे सकती है, तो इससे और निकलने का। हाँ, बोलो। धोखा भी दे सकती है, लेकिन छिपी हुई चीजों को भी ढूंढ ढूंढ के निकाल सकती है। दोनों चीजें कर सकती है। हाँ, कुछ हद तक। और हम्म। फॉल्सिटी इज टू ट्रांसेंड द इंटेलेक्ट बाय द यूज ऑफ इंट्यूशन, और मिथ्या अंतर्ज्ञान और विश्वास के उपयोग से बुद्धि को पार करना है। मिथ्या, हम्म। falsity is to transcend the intellect by the how is it falsity? No, I don't agree फॉल्सिटी with को it. एम्ब्रेस करके, मुझे लगता है फॉल्सिटी, मिथ्या को अब जब अपनाते हो ना, तो आप हाँ, उस चीज को ट्रांसेंड कर सकते हो, उसके परे जा सकते हो। एग्जैक्टली, तो उसको यहाँ उसको पर ये अपनाना भी जो, जरूरी है। हाँ, अपनाना जरूरी है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स रिटन falsity is to transcend the intellect by the use of intuition and faith. I don't think so, the falsity
I think it is the right way to transcend the intellect by the use of intuition and faith. I think that is important. Anyway, तो आगे चांद वाले कार्ड मतलब मूनलाइट वाले कार्ड के बारे में और भी आगे बताया है कि आत्मा की सच्चाई क्या है. कंटिन्यू सोनिया, इफ यू वांट. हेलो. हाँ हाँ। अगर आप अपने दिमाग पर ही, तर्क पर ही, अपनी बुद्धि पर ज्यादा जोर दोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं. रा कहते हैं कि जो आप बोलते हैं इसमें भी एक आध्यात्मिक शक्ति है और दिमाग में भी एक शक्ति है. द पावर्स ऑफ द माइंड ऐसे डू नॉट एनकम्पास सच वर्क्स ऑफ दीज. व्हाट डज ही मीन बाय दैट? मन की शक्तियां वैसे इनके ऐसे कार्यों को शामिल नहीं करती हैं. और आप कुछ सार्थकता के साथ चांदनी की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं. आप जानते हैं कि हमने आत्मा के मैट्रिक्स को एक शूरवीर के रूप में वर्णित किया है. व्हाट इज द नाइट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द The स्पिरिट power एज. of which you speak is a spiritual power. The power of mind, as such, do not encompass such work of these. You may, with some fruitfulness, consider possibility of moonlight. अच्छा, तो इसने ये बोला है कि जो आप बोलते हो वो एक्चुअली आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें होती है, लेकिन जो मन की शक्ति है ना, वो ज्यादातर इस काम को नहीं करती है. इसमें अगर आप इसको समझ गए हो ना, तो इसको मून लाइट जो द पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट है, उस कार्ड से अगर आप उसको कंपेयर करोगे ना, तो पता चलेगा कि ये जो मन की शक्ति है वो आपको कहीं ना कहीं wait, you are aware that we have described the matrix How? of the spirit as the night. Matrix of the No, spirit how is as the it saying? night. How is it saying that the power of mind does not encompass such works of these? That is what I am not understanding, because the The power of mind the is a mind, very powerful tool. as such, do not encompass such works of things. As such, मतलब वो अपने आप में नहीं करती है, उसको in tandem with other things करना पड़ेगा. Okay. Okay, continue. और जैसे मैट्रिक्स स्पिरिट का जो मायाजाल है वो अंधेरा था ना, इसने नाइट बोला है, वो वाला नाइट नहीं, ये अंधेरा वाला नाइट है. तो Hmm. इसलिए अंधेरे के बाद मूनलाइट इसी वजह से आया है, ताकि आप छुपी हुई चीजों को उसमें से ढूंढ के निकालो. Hmm. The moonlight then offers either a true picture seen in the shadow or chimera and falsity. There is hidden truth contained within all to grasp. तो जो चांद की रोशनी है, या तो वो आपको सही जो पिक्चर दिखाएगी, या तो फिर उस परछाई. परछाई में या तो आपको गलत चीजें दिखाएगी, लेकिन Hmm. उसमें भी कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो आप पकड़ सकते हो. The green language is to understand the true picture seen behind the shadow. For example, consider a situation where an emotional reaction to some occurrence continue. Green language क्या है मैम? I don't know. मैं भी वही सोच रही हूँ. ग्रीन लैंग्वेज है, कुछ और होगा. द गिवन लैंग्वेज होगा या Given language नहीं, ग्रीन लैंग्वेज था शायद वो. गिवन लैंग्वेज है ग्रीन लैंग्वेज. आई फॉरगेट थिंक इट. सो. बेसिकली वो ये कह रहे हैं, छोड़ दो उसको. बेसिकली ये कह रहे हैं कि बात सारी ये है कि आपके सामने जो कुछ भी है उसके पीछे शुरू करो. देखने की आदत डालो. हाँ, हम्म. पीछे देखना शुरू करो. सिर्फ सामने जो नजर आ रहा है सिर्फ उसके झांसे में मत जाओ. और ये सोचो कि कहीं आपको कुछ आपके साथ कोई अनुभव हुआ और आपने एक प्रतिक्रिया की, और ये तब तक होती रहती है उनकी जिंदगी में. सम एक्सपीरियंस कंटिन्यूज टू हैपन, और वो बार बार वो होती रहती है आपकी जिंदगी में. और ये प्रतिक्रिया जो है ये आपके इसलिए हो रही है क्योंकि आपका ईगो या आपका स्वाभिमान जो है उसको किसी ने ठेस पहुंचाई है. जो स्वाभिमान या अहंकार बोलो या स्वाभिमान, या वो दोनों हो सकता है. ईगो स्वाभिमान भी होता है, एक्चुअली वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वो वहां पर भी इस्तेमाल होता है. तो अहंकार जो होता है वो माया जाल, अ, आत्मा का माया जाल है पूरी तरह से. और वो आत्मा से एक तरह से कटा हुआ भी है और इस भौतिक दुनिया में पूरी तरह से घुसा हुआ भी है. मतलब इमर्स्ड, पूरी तरह से डूबा हुआ. तो जो हम्म. आत्मा जो होती है वो
ईगो के साथ अगर आप ईगो का इस्तेमाल करते हो तो आत्मा वहां पर अंधकार में एक तरह से बंद हो जाती है, या अंधकार के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है। कैद हो जाती है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी वजह हो सकते हैं कि किसी का अभिमान जो है या अहंकार जो है वो क्यों उसको ठेस पहुंची। हो सकता है कि उनको बचपन में बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला और इस वजह से अपने आप से प्यार करने के लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को या अहंकार को इतना बड़ा कर लिया कि सब कुछ मैं ही हूं, अगर कोई मुझसे नहीं करता तो चलो मैं खुद से करूंगा, और जब मैं खुद से करूंगा तो सब कुछ सिर्फ मैं हूं। तो वो उनको जो प्यार वो चाह रहे थे वो उनको मिला तो नहीं है। उसके बाद वो कहते कि जो परछाई के पीछे या अंधकार के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई वो है आपका खुद से प्यार करना, सही मायने में प्यार करना। और ये आता है अपनी आपकी आत्मा आत्मा से। से। जब आप इस माया जाल के दलदल में फंसे होते हैं तो वो इस प्यार को समझ नहीं पाते, इसे महसूस नहीं कर पाते, इसका एहसास नहीं होता। और जब उनकी अहंकार को ठेस पहुंचती तो वो इस तरह से अनजाने में प्रतिक्रिया करते हैं कि सामने वाले पे वो हमला कर देते हैं या उससे लड़ पड़ते हैं। और उनको भी खुद को समझ में नहीं आता कभी कभी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिरकार उसकी कोई बहुत ही ठोस वजह होनी चाहिए, लेकिन उस ठोस वजह तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करता। और जब इस तरह से वो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं और उसके उससे उनको अंदर उसको क्लैरिटी मिलती है। समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा हम्म। क्यों किया, तब उनको वो मतलब एक तरह से परछाई के पीछे की रोशनी को देखते हैं या उनको समझ में आता है साफ तरीके से कि असल बात क्या थी। तो ये शैडो वर्क जब मैंने वीडियो बनाया था तो शैडो उसमें वर्किंग है। मैंने बिलीफ सिस्टम्स का जो मैंने वीडियो बनाया था और शैडो वर्क पे बनाया था, उसमें मैंने बताया था ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। तो ट्रिगर पॉइंट्स आपके किसी पिछले जन्म या आपके बचपन में आपके अवचेतन मन में लगते हैं, तब आज 50 साल बाद भी उसको वो कोई एक अनुभव उस ट्रिगर पॉइंट को एक्टिवेट कर सकता है। तो जब आप उस ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच के उसको हील करते हैं, उसका उपचार करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक होने लगती हैं और आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट कम होने लगते हैं। और जब वो अपने अंधकार के पीछे की रोशनी को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जागृत होने का मौका मिलता है, अपने अंदर छुपे हुए दर्द को अपने अंदर से बाहर निकालने का मौका मिलता है। और डीपन द डार्कनेस टू स्ट्रेंथन द पर्सनालिटी टू डीपन द मैं सेपरेशन। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। तो ये जो जो भी आपका ईगो हर्ट हुआ है, उसके बाद जो आपका इमोशनल रिएक्शन हुआ, वो इमोशनल रिएक्शन जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है, वो दो रास्ते देगा। या तो आप अपने ऊपर कॉन्टेम्पलेट करोगे कि भाई मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, और उसको समझने की कोशिश करोगे। उस मतलब आप परछाई के पीछे देखोगे। या तो आप और आपकी ईगो और ज्यादा बढ़ेगी, और आप अंधेरे दलदल में और फंसते जाओगे। दोनों भी चीजें हो सकती है। हम्म। Okay. As Ra says, the experience of the spirit, that which you have called the moon, is then by far the more manifest of influences upon the polarity of the adept. Even the most unhappy of experiences, shall we say, which seem to occur in the catalyst of the adept, seen from the viewpoint of the spirit, may, with the discrimination possible in shadow, be worked into the. वही इसने बोला है, रा ने भी यही बोला है कि ये जो पोटेंशियल स्पिरिट का जो एक्सपीरियंस है, वो मून इसलिए दिखाया है क्योंकि दोनों चीजें हैं। या तो आप वो जो एडेप्ट है, वो निपुण है इस चीज को, या तो सीखेगा, या तो फिर और उस दलदल में फंसता जाएगा। हम्म। और हम्म। इसी वजह से या तो आप दूसरों की सेवा की तरफ जाओगे या अपनी सेवा या की तरफ अपने जाओगे। सेवा की तरफ। हाँ। हम्म। हाँ, बाप रे बहुत लंबा है ये। ओके, द स्पिरिट ऑफ 3D रियलिटी, कॉज ऑफ मैटर, मतलब के ये कहाँ है? 3D की वास्तविकता, आत्मा की वास्तविकता, 3D में आत्मा की वास्तविकता और पदार्थ का कारण। जो खुद की सेवा की तरफ जाते हैं, स्वयं सेवक लोग जो हैं,
वो छाया हम्म। से संतुष्ट होगी और दिन के उजाले को पकड़कर अपना सर पीछे झुका लेगी और अंधेरे को प्राथमिकता देगी। मतलब किसी लोगों को जगाने की भी कोशिश करोगे ना, तो वो तुम पर हंसेंगे और वो अपने अंधकार में ही खुश रहेंगे। तो हम्म। उनकी जो आत्मा का अनुभव है, ये तीसरी घनत्वता के माया जाल में या तीसरी घनत्वता की सच्चाई में, वो एक बेहोशी के आलम में रहते हैं। और जो जाग जाते हैं, अम, उनका भी अभी तक पर्दा पूरी तरह से तो नहीं हटा है, लेकिन वो जागने की कोशिश तो कर रहे हैं। दोज दैट आर अवेक आर स्टिल वेल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जब एंड व्हाइल दे आर सीकिंग मोर ऑफ द लैंडस्केप, और जब आप जो थोड़ा बहुत आपको चांद की रोशनी में, आपको जो थोड़ा बहुत चाहे परछाई से या जिस तरह से भी दिख रहा है, वो भी कभी कभी उसमें उनको गलतफहमी हो जाती है, या जैसे कहते हैं भुलेखा हो जाता है उन परछाइयों से कि वो होगा कुछ और वो समझेंगे कुछ। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो पूरी तरह से सच्चाई उनको दिखाई नहीं देती है, लेकिन शैडो अगर, बहुत फैला हुआ है। हाँ, तो अगर वो उसमें फर्क करना नहीं जानते, तो पुराने जमाने की तरह, जैसे if they are not discerning enough in the ancient world, the sun was seen as reflecting the light of the true spiritual sun, the true source of light. The physical world was affected by unseen forces. Oh, was affected by unseen forces in the spiritual realm. That is very interesting. ये राणे राणे समझाया था। हम्म। राणे समझाया था ये। इजिप्शियंस के टाइम पे, पुराने एंशियंट टाइम पे हुआ क्या था, ये सन को पूछते थे ना, उनको ये पता था कि स्पिरिचुअल मतलब जो भी है ये कहीं से सोर्स से आ रहा है, उनको ये पता था। लेकिन जो उनको समझ में नहीं आता था ना, वो बोलते थे कि ये कुछ तो अलग है, कुछ तो स्पिरिचुअल रेम से आ रहा है। उसको बस उसको समझने की कोशिश नहीं करते थे वो लोग, उसको छोड़ देते थे भगवान के ऊपर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं कि जो लोग हम्म। पुराने जमाने में, उनको ये लगता था कि सूरज की रोशनी हम्म। परमात्मा से आ रही है, और हम्म। परमात्मा से ही मतलब वो रोशनी आ रही है, सूरज की अपनी कोई रोशनी नहीं है। एक्चुअली दे आर हम्म। नॉट रॉन्ग हियर व्हेन दे से दैट, आर दे? हम्म। बिकॉज नो, दे आर। दे आर नॉट सूरज की तो रॉन्ग। रोशनी है ना। सूरज सूरज इज द लव एंड लाइट। सूरज सूरज इज इज द द, लाइट एंड लव। दैट इज द मेन लोगोस, बट अपना जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का, हाँ। दैट इज अ कोल्ड प्लैनेट। इट्स एब्सोल्युटली कोल्ड। और उसकी लाइट आती जरूर है हमारी धरती तक। यू रिमेम्बर रा हैज सेड कि इट्स वेरी कोल्ड। इट्स अ और उस कोल्ड प्लैनेट, लेकिन उसके ऊपर भी तो लाइट जनरेट हो रही है ना, रा जन के हाँ, वो जो उनके कार्य होते हैं, जो हाँ, हाँ। सेक्सुअल आई एक्टिविटीज नो। से रोशनी निकलती है ना, तो वो खुद भी तो हाँ। बना रहा है। हाँ। तो why हम्म। does he say that the physical world was unaffected by the unseen forces in the was spirit? affected was affected by unseen forces in the हाँ, spiritual realm। affected by the, so why does he say that? अनसीन फोर्सेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये How पुराने। is this and this connected? If they इफ are दे आर not नॉट discerning enough, डिसर्निंग। the हिंदी में पढ़ो ना मैम, बेटर होगा। ओके, ठीक है। तो यदि वे प्राचीन दुनिया में पर्याप्त रूप से समझदार नहीं है, तो सूर्य को सच्चे आध्यात्मिक सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले प्रकाश के सच्चे स्रोत के रूप में देखा जाता था। भौतिक दुनिया आध्यात्मिक क्षेत्र में अदृश्य शक्तियों से प्रभावित थी। हाँ, दैट वाज ओके। ओके। आगे। तो जो सूरज है, जो हमें आसमान में सूरज दिखता है, वो हमारे परमात्मा की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा है। और उसके आसपास जो ग्रह हैं, उनको उसकी रोशनी मिलती है और उस रोशनी का उस पे असर होता है। और उसके ऊपर व्हाट वाज अबव वाज द कॉज फॉर व्हाट वाज बिलो। इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। जो ऊपर था वही नीचे जो बनता है, उसका कारण है। पदार्थ अपनी शक्ति आत्मा के क्षेत्र से प्राप्त करता है और आत्मा पदार्थ को जीवंत बनाती है। हम्म। आह, मतलब ये आगे बॉडी है। हो गया। मतलब बॉडी हो गया। हमारी बॉडी वहां से आ रही है, रेल्म, ऊपरी रेल्म से। लेकिन उसके उसके अंदर जो आत्मा है वो उसको उसमें जान डालती है उस शरीर में। हाँ, तो कल जो हम आर्किटाइप्स ऑफ द बॉडी कर रहे थे, उसमें बताया तो हम्म। था कि ये आत्मा ही हम्म। है
जो हमारे अंदर जान डालती है, जान और ये डालती है। ऊपर से जो लव एंड लाइट आ डेथ रही वाला है। कार्ड ना। हाँ, राइट। हम्म, तो हम्म। वही उसमें बताया तो था। फिर ओके, आगे वो यहाँ तक कहते हैं। हमने किया है, आगे का देखना है। कैसोपियन तक हमने रोक दिया था। रोक दिया था, अच्छा, ओके। हम्म। हाँ, ठीक है। तो अभी हमने जो सन की बात की कि वो एंशियंट वर्ल्ड में ये सोचते थे वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली सिग्निफिकेटर ऑफ द स्पिरिट का कार्ड है, और वो सन का कार्ड है। वो उसका मून से लेना देना नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। हम्म। ओके, जो सिग्निफिकेटर ऑफ स्पिरिट जो है, उसका कार्ड का नेम है द सन। हम्म। जैसे अनंत रचयिता से हमारे लोगोस की तरफ, और लोगोस से सन की तरफ जिस तरह से ट्रांसेंडेंट स्टेट में जैसे लाइट आती है ना, उसी तरह से हमारे अंदर भी ऊपर से नीचे जो ऊपरी ऊर्जाएं है, वो निचली ऊर्जाओं को इल्यूमिनेट करती है उसी तरह से। और इस कार्ड का मीनिंग ये है कि हम पिछले कार्ड में ये था कि जो शैडो में है, जो हिडन है, उसको मून लाइट में उसको ढूंढना, उसको बाहर निकालना। अब इस कार्ड में क्या हो रहा है, हमने उसको निकाला, बाहर निकाला, अब दोनों को एक साथ उन दोनों का मर्जिंग कर दिया, शादी हो गई दोनों की, ऊपरी ऊर्जाओं की, निचली ऊर्जाओं की भी, ईगो की भी और हायर पर्सपेक्टिव की भी। और फिर वो साथ में आगे एडेप्ट एडेप्ट जो निपुण है, वो अब आगे की तरफ बढ़ेगा। हम्म। ये बेसिकली उस चीज का मीनिंग है। हम्म। बस। इतना ही था, मतलब वही जस्ट था इसका। अच्छा। मर्जिंग ऑफ बोथ, मर्जिंग ऊपर और नीचे की ऊर्जाओं को मर्ज करके अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ोगे। What about the station in the sun? What about uh, you know the enlightenment? एनलाइटनमेंट। हाँ, ओके, बोलो। मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो जो एक स्नेक है वो उस अपनी टेल को खा रहा है, वो चीज जो है वो नहीं समझ में आई। हाँ, तुमने तो ये मैं ऐसा कि बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये एक बार आ, पा ने भी इसके बारे में समझाया था। हाँ, उसको चिवेट चिवेट के मैं बता केवेट के कुछ बोला था पाने। ये क्या है, इसने इसने इसलिए बोला है कि जो हमारा इंटेलेक्ट है, हम्म। वो एक अंधी पट्टी बांधने जैसे अपने आंखों पे, और उसी में आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, जब तक आपके पास वो सच्चा नॉलेज, सच्ची ज्ञान नहीं आती ना, तब तक आप एक सर्कल में ही घूमते रहोगे। वो जो शिवेट है ना, वो अपनी पूंछ को खाता है, वो सिंबल है उस चीज का। वो एक वैसा वो तरह बोला से है कि इंटेलेक्चुअल। सांप है वो, जो अपनी पूंछ को खा रहा है। वो एक सिंबल है, निशानी मतलब ऐसे बनाई हुई है। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो धीरे, और ये चिवट जो है, ये बोला था पा ने, मेरे को याद है कि हमारे धरती के आसपास जो क्वारंटाइन लगी है ना, वहां पर उसके क्वारंटाइन से पहले शायद वो बना हुआ है। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हो और उसके पार जाते हो, समथिंग लाइक दैट ही हैड सेड। तो व्हाट सोनिया इज एक्सप्लेनिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। हाँ सोनिया, कंटिन्यू ना। हाँ, तो वही है कि अज्ञानता के अंधे अंधेरे। चक्र से बाहर निकलो, ज्ञान की मदद से, सन की अच्छा। रोशनी की वजह, लव एंड लाइट जो हमारे सूर्य से आ रही है, सन की। वो लाइट, लाइट ही इंफॉर्मेशन है ना, लाइट ही तो ज्ञान है। हम्म। आपको लाइट में से तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए वो सन का कार्ड है। वो वहां पे सन डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन, डिपिक्ट्स विजडम, नॉलेज। हाँ, औरोबोरस बोलते हैं उसको, राइट। और बरस। और ये एक्चुअली सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ समझदारी नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं। जब तक उसके अंदर इंट्यूशन जो है, जो भी एक तरह से रचेता का जो प्रेम और प्रकाश हमारी तरफ आता है, तभी हमारा इंट्यूशन जो है वो उजागर होता है। और जब इसको हम मिला लेते हैं, इन तीनों चीजों को, समझदारी, ज्ञान और इंट्यूशन का हम इकट्ठा हम्म। इस्तेमाल करते हैं, तब हम जागरूकता की तरफ जाते हैं और इस हम्म। औरोबोरस से बाहर निकलते हैं। राइट, हम्म। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द कार्ड, राइट। यस, आया आपको समझ में मैम? या थैंक्स थैंक्स। ओके, वो ओके, एक ओके। नाम बोला है सिद्धवन, क्या नाम बोला है आपने? और औरोबोरस। बरस। नहीं, दैट
spell start with the C. सॉरी, सी क्या? शिमेरा। ये किसी ने मैसेज में लिखा है सिवेट सिवेट चितवन। चिवेट चिवेट चितवन। चितवन? चितवन पता नहीं, चितवन कुछ है नहीं, ऐसा, पा ने चितवन समझाया था नहीं एक है, बार। चितवन नहीं। चिवेट या कुछ कुछ तो बोला था एक बार पा ने चिवेट। मुझे भी। ओके। चितवन ओके नहीं आई। है ऐसा ही कुछ नाम है, वो पा से ग्रुप में पूछ लेना, पा बता देंगे। ओके। ओके मैम। ओके, अब हम हम्म। आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पिरिट पे, और जजमेंट। आत्मा का परिवर्तन, और इस कार्ड को बोलते हैं जजमेंट या रेजरेक्शन। हम्म। तो जो माइंड साइकिल का जो ट्रांसफॉर्मेशन का आर्किटाइप था वो इस चीज को डिपिक्ट कर रहा था कि हमें आगे चूज करना है हमारा पाथ, या तो हम हमारी जर्नी में और डीप जाके मतलब आगे सकारात्मक तक की तरफ बढ़े, या तो फिर हम उसमें खो के नकारात्मकता की तरफ बढ़े। और जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था वो डेथ था। डेथ क्या था, वो अपने हमारे जो लोअर जो निचले वाली प्रवृत्ति है उनको हटा के, ईगो ईगो सबको उनका हार्वेस्ट कर, उनको निकाल निकाल के एक एक तरफ से वो डेथ रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपका फिर से जन्म होगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट है इन द माइंड साइकिल स्पिरिट नेमली, हाँ तो कहाँ गया, फिर गया ये ये। रहा, ये रहा। हाँ, in the mind refers to the chosen transparent body represents the death to the individual emerging from the, हाँ तो सॉरी, जजमेंट कार्ड में ये है कि आपकी जो स्पिरिट है अब उसका रिजरेक्शन हुआ है, मतलब वो बॉडी में मर गया और फिर आत्मा इस वाले कार्ड में उसका रेजरेक्शन हो गया, आपकी स्पिरिट का रेजरेक्शन हो गया। रेजरेक्शन नहीं मतलब नहीं मर नहीं के दोबारा जिंदा होना। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। इसमें उन्होंने ये बोला है कि दिमाग का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड था, जो लवर्स कार्ड था, वहां पर हम्म। आप अपना रास्ता चुनते हो कि दूसरों की सेवा या अपनी सेवा की तरफ आपने जाना है। पोलैरिटी और चूज कर। आप अपने दिमाग का या अपने गहरे दिमाग के रास्ते पर चलते हो। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी था, वहां पे जो मृत्यु होती है वो शरीर की नहीं होती है, वो आपके धारणाओं अहंकार की। की, हम्म। अहंकार की और निचली प्रवृत्तियों की जो मृत्यु होती है, वहां से जब आप में जागरूकता आती है तो एक तरह से आपकी आत्मा जो है उसकी वजह दोबारा से, जिंदा क्योंकि होती है। डेथ कार्ड में 13 नंबर का जो डेथ कार्ड था, उसके वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी था, उसके अंदर हम्म। आपकी निचली प्रवृत्तियों की और अहंकार की मृत्यु की वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी आत्मा की। हम्म। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और इसकी हम्म। उसकी वजह से यहाँ पर वो फर्क नजर आ रहा है, मतलब कि एक कहने के लिए ऐसा होता है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना, लेकिन यहाँ पर हम्म। इंसान नहीं मरता। ऐसा नहीं है कि उसकी शारीरिक मृत्यु हो रही है, यहाँ पर उसके अहंकार की मृत्यु हो रही है, निचली प्रवृत्तियों की मृत्यु हो रही है, और वो एक सुघड़ इंसान, मतलब एक सुधरे हुए या समझदार इंसान की तरह उसमें से निकल के आ रहा है, जागरूक इंसान की तरह। कंटिन्यू। हम्म। और हम्म। हाँ, इसमें उसने हेरिडिटरी की बात बोली है, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार हम लोगों को जिसका पता नहीं होता, हमारे पुरखों की वजह से, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उनके खून में जो उनकी धारणाएं, उनकी सोच, उनकी आदतें होती हैं, वो होती हैं, हमारे डीएनए में होती हैं, और उसकी वजह से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर भी आ सकती हैं। तो एक तरह से हमें उसके बारे में भी हो सकता है वो हमारा ना हो, हमें विरासत में मिला हो, तो उसको भी हमें अपने अंदर से दूर करके जागरूक होना है। ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, और ईश्वर की ओर प्रोत्साहित होते हैं जाने के लिए। हम्म। अ, तो ये जो क्रॉस का जो सिंबल है ना, वो ये डिपिक्ट करता है कि बेसिकली आपका जो विल है, आपकी जो इच्छा है, उसको आपको रचयिता की इच्छा के साथ मर्ज करना है। अगर आप उस तरह से अलाइनमेंट में आओगे ना, तो आप हायर प्रिंसिपल्स मतलब उच्चतम धारणाओं के साथ एक सामंजस्य के साथ रहोगे।
लेकिन अगर आप लोअर प्रिंसिपल्स के साथ उस हिसाब से आप चलते हो तो फिर आप असमंजस्य में आ जाओगे, डिसहार्मनी में आ जाओगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज ऑफ द क्रॉस। वो क्रॉस से क्रॉस का जो मतलब है ये है। आगे। क्रॉस इज वेरी एंशियंट सिंबल सीन इन ऑल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। काफी सारे तभी आध्यात्मिक कल्चर्स में क्रॉस दिखाया गया है, हर कल्चर में क्रॉस का सिंबल है। तभी इसका वो यही मतलब है। धर्मों में और आध्यात्मिक सोच में और पुराने, बहुत ही पुरातन समय से क्रॉस चलता आ रहा है। और अगर आप ध्यान दो तो सनातन धर्म में भी जो स्वास्तिक बनाते हैं वो एक तरह से हम्म। क्रॉस ही है। उसकी जो बाद हम्म। में जो 4 लाइनें फैलाई जाती है वो अलग हैं, पर क्रॉस हम्म। जो है वो हर धर्म में और हर सभ्यता में पूजा गया है या इस्तेमाल हुआ है। और कि कृष्ण। इसमें ये बताया है कि ये विनम्रता, धैर्य जीवन के बोझ का प्रतीक है। हम्म और मतलब जीवन और मृत्यु दोनों का ये प्रतीक है। दोनों का दोनों भी प्रतीक है। चीजें का प्रतीक है। राइट, दोनों का प्रतीक है। रा ने भी इसके बारे में बोला था, वो आंख जो है ना, हाँ, क्रक्स आता, इजिप्शियन। आंख। हाँ, क्रैक्सन था, उसके बारे में रा ने भी बताया था। बताया था उसने। हम्म अच्छा, आगे स्पिरिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, हम्म। तो ये कैसे आती है? हाँ, जो इच्छा है ना, उसके ऊपर दो चीजें प्रभावित होती है उसके अंदर। द हेरिडिटी, एक तो मतलब आपके जो जीन्स में चली आई है, वो आपके समाज की जो धारणाएं है, वो सामाजिक आपके धारणा है। सामाजिक धारणा है, आपकी जो भौतिक जीवन के भौतिक दुनिया की जो धारणा है, इन्फ्लुएंसेस को क्या बोलेंगे, धारणा तो नहीं है ये। नहीं, इन्फ्लुएंस इज प्रभाव। प्रभाव, हाँ, उन सब चीजों का प्रभाव इसके ऊपर आता है। एंड यू कैन अ, वन मोर ऐड टू दिस, हमारे एजुकेशन आजकल का प्रभाव, आजकल जो एजुकेशन दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसका प्रभाव, समाज का प्रभाव, दुनिया का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव। और इस तरह आपके डीएनए में जो पूर्वजों की जो पुरखों से आ रही है, हर चीज, नारे आपके उसको जिसका पिछले स्वभाव। जन्मों की धारणाओं का प्रभाव, बहुत सारी, वो तो हम्म इसमें लिखा ही नहीं है, बट वो भी हम्म होता है। पिछले जन्मों में और आपकी जो आदतें, आपकी सोच और आपकी धारणाएं थी, वो आप इस जन्म में, पिछले सभी जन्मों की धारणाएं आप इस जन्म में लेकर आते हैं, तो वो और सारी इसके मिले जुले हैं। इसके अलावा भी हमारे जो आत्मा की जो प्रभाव है, जो सीधा परमात्मा से आती है, उसका भी एक प्रभाव होता है। हम्म, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का की जो तौर प्रक्रिया तरीका है, है। हाँ, तौर तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी जरूरी होती है। हाँ, शक्ति। उसमें इच्छा शक्ति होती है। मतलब या तो आप ऊपर, मतलब ऊपर वाली चीजों, या अ, तो आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलो आध्यात्मिक। और अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलो, या आप अपने लोभ मोह माया में फंसे रहो। ये यहाँ हाँ, पर आपकी इच्छा गाइड शक्ति वैस प्रबल जितना आप कर सकते हो, उसके ऊपर निर्भर है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी और कितनी होगी। यू हम्म आर सेइंग समथिंग? हाँ, नहीं, वो गाइड करता है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज को चूज करते हो, उस हिसाब से फिर आपके आगे की जिंदगी को वो प्रभाव करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। व्हाट इज दिस, लेट मी रीड दिस, व्हाट इज दिस। द स्पिरिट, आत्मा एक झूठा व्यक्तित्व धारण कर लेती है, अहंकार। आत्मा टाइफॉन का मैट्रिक्स उसके जाल में फंस जाता है, जिसने प्रकृति को विकृत कर दिया है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ती एक हूँ। मिनट, हाँ। परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत इच्छा शामिल है, या तो उच्च आत्मा को इसका मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है, या निचले हम्म पृथक स्व को इसका मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। या तो प्रकृति को नष्ट कर देती है, या प्रकृति द्वारा निर्देशित होकर पुनर्जन्म लेती है। पहले मरना होता है या सो जाना होता है? व्हाट डज दिस मीन? मतलब या तो पहले मतलब वही है ना कि आपको सारी अवधारणाएं आपकी निकाल दो, तो एक तरह से आपकी डेथ ही हो रही है ना। और उसमें से जो व्यक्ति निकलेगा वो अलग मतलब एकदम चेंज, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो वो अलग, उसका फिर से जन्म होगा। एंड व्हाट अबाउट द फॉल्स पर्सोना?
talks about taken on a false आत्मा एक persona. झूठा व्यक्तिगत धारण कर लेती है। अहंकार आत्मा ये है कि अगर आप निचली ऊर्जा अगर कंट्रोल कर रही है आपको, तो फिर आप में वो ईगो जो है एक झूठी व्यक्तित्व का धारण कर व्यक्तित्व, लेता है। और ये हाँ, जो टाइफन है, जो शैतान है, वो आपको अपने चंगुल कब्जे में, में है। जाल में फंसा लेता है। आत्मा ने खुद को बलिदान कर दिया और मर गई है। अनंत जागृति की गहन अवधि के बाद पुनर्जीवित हो जाती है, और जब पुनर्जन्म जन्म होता है तो व्यक्ति जीवन और मृत्यु को पार कर जाता है। जैसा कि पुस्तक हम्म में गुमनाम लेखक ने कहा है, टैरो पर ध्यान बताता है ये दोनों का निष्प्रभावीकरण है, जीवन और मृत्यु का निष्प्रभावीकरण है। न्यूट्रलाइजेशन है। टैरो हम्म। के अगर आप ध्यान लगाते हो, मतलब इन कार्ड्स के ऊपर आप मेडिटेट करते हो, तो आपके जिंदगी और मृत्यु को ये न्यूट्रलाइज, हाउ डज इट न्यूट्रलाइज बोथ लाइफ एंड डेथ? क्योंकि वहां पे रेजरेक्शन हो रहा है ना। मृत्यु को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इसको भी, पुनर्जन्म को जिंदगी, भी ये कर रहा है, जिंदगी को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। वहां पे रेजरेक्शन हो रहा हम्म, जो पुनर्जीवित हो गया है वो ऐसे कार्य कर सकता है मानो वो जीवित हो। जो ओके, एट द सेम टाइम ही इज फ्री फ्रॉम टेरेस्ट्रियल लिंक्स। प्लीज एक्सप्लेन। इज नॉट द सेम है। पर्सन। जो व्यक्ति दोबारा जन्म ले चुका है, वो ऐसा मतलब बन जाता है जैसे वो खुद जी रहा है, और फिर वो भौतिक चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा भी है सांसारिक कि वो संबंध होते जी हैं। भी रहा है, लेकिन सांसारिक जीवन के साथ उसकी मृत्यु हो चुकी है। ही इज नॉट रिलेटेड टू वो सांसारिक जीवन से, उसका कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। मतलब वो अरे, जो मरा और जो जिंदा हुआ वो सेम व्यक्ति नहीं है। जो मरा वो अलग था, जो जिंदा हुआ वो अलग था। जो रात को सोया वो अलग था, जो सुबह उठा वो अलग था, कुछ वैसे। हाँ हाँ। नींद के बाद जैसे एक तरह से एनलाइटनमेंट हो गया। जैसे बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे तो वो राजा थे, उसके बाद जब एनलाइटनमेंट हुआ तो वो बुद्ध हो गए, समथिंग लाइक दैट। जैसा कि जेकब बामी परफेक्ट। कहते हैं, वो अदृश्य को दृश्य मूर्त ब्रह्मांड, पिता पुत्र स्रोत लोगो माँ या पवित्र आत्मा सोफिया ज्ञान या प्रकृति से परिचित कराता है। ओके, और तीसरा पहलू कार्ड में दिखाया गया है, बच्चा पिता और माँ के बीच प्यार का नतीजा है। सूरज की तेज रोशनी और प्रकृति के गहनशील रहस्य के बीच ये सूर्य मसीहा देव्य और भौतिक के बीच मध्यस्थ है। इट इज द सन। हाँ, तो कार्ड के अंदर एक परिवार दिखाया गया है होली कि ट्रिनिटी। जो होली ट्रिनिटी, तो जो बच्चा होता है वो माँ और बाप के प्रेम का ही प्रतीक होता है। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले शायद होता होगा। लेकिन आ, पैदा तो वो वहीं से वैसे ही होता है, वो माँ और बाप के बिना तो पैदा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जब लोगोस यानी कि सूरज का ज्ञान और धरती की ऊर्जा एक तरह से एक होती है, तो अम, आपके द्वारा वो जब संतुलित होती है तो जागरूकता आती है। एम आई ऑन द राइट ट्रैक और एम आई कंफ्यूजिंग यू? बिकॉज मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपना परसेप्शन बताऊं इसमें, हाँ, मुझे क्या लग बताओ। रहा है। हाँ, सो होली ट्रिनिटी जो रा ने समझाया था ना, द फादर मदर एंड द सन। हाँ, उसका मतलब ये है कि जो फादर है उसको आप परमात्मा मान लो, या फिर हमारे जो लोगोज है वहां से जो रोशनी आ रही है, मतलब जो ज्ञान आ रहा है बेसिकली, उसको आप फादर मान लो। और जो भौतिक दुनिया है, जो पृथ्वी है, जो नेचर है, वो है मदर। अब इन पृथ्वी दोनों के, और, एक मिनट, पृथ्वी और इंट्यूशन जो है वो मदर होती है। हाँ, तो इन दोनों के यूनियन से बच्चा पैदा होता है। बच्चा कौन है? वो हम है। मतलब हम जब जागरूक हो जाते हैं ना, एक जागरूक इंसान, एक जागरूक आत्मा, वो है एक क्राइस्ट। जब वो बन जाता है ना, क्राइस्ट मतलब उसके अंदर वो उसके जीसस अंदर जब, जीसस फिर क्राइस्ट बने ना, तो वो क्राइस्टनेस जब उसके अंदर आ जाती है, वो अवेयरनेस जो आ जाती है ना, वो है बच्चा। तो वो दोनों के कल्मिनेशन से वो बच्चा पैदा हुआ है। हम्म, ठीक है। हम्म आगे, मिश्रावासी सूर्य को अमरता के प्रतीक के रूप में देखते थे। हम्म। दिस पैराग्राफ। मिश्रवास
ओके, मिश्रवासी कहाँ गए? मिश्रवासी सूर्य को अमरता के रूप के रूप में देखते थे, क्योंकि सूरज हर रात मर जाता था और फिर वापस लौट आता था। अगले दिन आत्मा अवतार लेने पर सूर्य की तरह अंधकार में चली जाती है और अंततः फिर से उग जाती है। सूर्य केंद्रीय लोगो है और इसका प्रकाश पदार्थ के क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दृश्य को अदृश्य ज्ञान हो जाता है। मतलब पुराने इजिप्शियन क्या समझते थे कि जो सूरज है ना, वो अमर है, क्योंकि ये रात को चला जाता है, मर जाता है, फिर दिन में वापस आ जाता है। उसी तरह से हमारी जो आत्मा है ना, वो भी सूरज की तरह जब अवतार लेती है, जब पृथ्वी पर जन्म लेती है, भौतिक में जन्म लेती है, तो सबसे पहले उसको अंधकार मिलता है ना। स्टार्टिंग में बताया था, जो मिडि जो अंधकार है, उसको पहले वो मिलता है, फिर वो अंधकार से बाहर वो प्रकाश ढूंढते 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 अपने सारे बायसेस खत्म करके फिर वो जब दोबारा रोशनी में आती है ना, तब उसका दोबारा जन्म होता है। ओके, हम्म। ठीक है, ये हो गया मतलब खत्म। अभी दृश्यता से नहीं, अदृश्यता बाकी है, उसका ये भी बाकी है। अभी काफी बाप रे, बाकी बहुत लंबा है। है। ठीक है। इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ के ना फटाफट उसका एक्सप्लेन कर देते, हिंदी का साउंड छोड़ो कर पड़े। कर दे, कर दे, कर दे। मैं उसको ओके। पॉज कर दे, पॉज करूँ रिकॉर्डिंग को? हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो आर्किटाइप है लास्ट, जो है ना, ग्रेट वे ऑफ द माइंड, इसका जो आर्किटाइप है वो है वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो वो स्पिरिट, जो आत्मा है ना, उसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे क्रिएटर के साथ, हमारे लोगोस के साथ, बेसिकली वो खुद लोगोस बन गया है। अब यहाँ पे लोगोस मतलब हमारे सेंट्रल गैलेक्टिक सन की बात नहीं कर रहे हैं वो। हमारे इंडिविजुअल लोगोस कौन है? हमारा हायर सेल्फ। सो हम हमारे हायर सेल्फ के साथ मर्ज हो चुके हैं, हम उस लेवल पे रह के अब चीजों को देखेंगे। मतलब बिना किसी पोलैरिटी के एक यूनिटी में रह के हम चीजों को देखेंगे अब। ये उसने स्टार्टिंग में बोला है। उसके बाद वो जो कार्ड है ना, उस कार्ड को उसने एक्सप्लेन किया है, अब उसको पढ़ लो फिर। वो कार्ड में ना चार ऐसे उसके सर के ऊपर ऐसे पूरा चार एम्बलम है। एक शेर है, एक पंछी है, ईगल है, एक आई थिंक एक बोट, कुछ तो था, बुल कोई बुल इंस्ट्रूमेंट था, मतलब के बैल है। बेल है, और एक और चीज है राइट हैंड में, राइट लोअर पंछी होगा, हैंड एक में। मिनट। कार्ड में दर्शाया गया है एक महिला वीणा बजा रही है, और उसके ऊपर सीस जॉन के अनुसार चार प्रतीक है। सीस सीस जैन पता नहीं क्या। पवित्र टैरो पुस्तक में चार प्रतीक विकास की प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और वो जो बीच में जो औरत है ना, जो वीणा बजा रही है, उसके चारों तरफ चार सेकंड डेंसिटी के सिंबल बनाए हैं। सी जो है वो साहस का प्रतीक है, साहस और कार्य का प्रतीक है, जो वास्तविक उपलब्धि के लिए आवश्यक है। बैल जो है वो प्रकृति के फलदायी एजेंट का प्रतिनिधित्व करता है और सभी प्रगति में काम की आवश्यकता की ओर इशारा देता है। ईगल सेक्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे चैनलों में बदल दिया गया है, मतलब चैनल बना दिया उसको, जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। और मनुष्य का सिर इंगित है कि अंतर्ज्ञान और बुद्धि दोनों आवश्यक है। मतलब कि बेसिकली जो बाज है, ईगल मतलब बाज, बाज जो है वो आपकी सेक्सुअल क्या बोलते हैं उसके, कामुकता को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि कामुकता के द्वारा आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और नीचे से ऊपर की ओर आती है। और कुंडलिनी में आपकी दोनों तरफ की जो मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिपट कर, मतलब कि ईदा और पिंगला दोनों एक साथ ऐसे एक दूसरे को मिलती हुई ऊपर तक जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धिमानता और आपके अंतर्ज्ञान को, दोनों को एक करके समावेश करती है। उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओं को उजागर करने में मार्गदर्शन करता है। गाइड्स केंद्र में पक्षी क्रॉस से संबंधित है। सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द हायर, द बर्ड इन द सेंटर। अच्छा, जो मनुष्य के सच्चे उद्देश्य के उच्च और निम्न की एकता का प्रतीक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यस्थ का प्रतीक है। पता नहीं यहाँ पर वो औरत ने वीणा पकड़ी है और मध्य में पंछी, ये मुझे पता नहीं क्यों सरस्वती की याद दिला रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जो पंछी है हाँ
वो जो क्रॉस की हमने बात की थी ना रेजरेक्शन कार्ड में, इससे पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड में, तो वो जो है वो उच्च, हाउ वुड यू से, यूनिटी ऑफ द हायर पर्पस, हमारे जो उच्च धारणाएं हैं या हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी उड़ान को एक तरह से वो पंछी दर्शाता है। और आदमी के और जो नीचे के इंसान के जो इस धरती के ऊपर असल में जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, जो ट्रू पर्पस है, मतलब जिस असल में जिस चीज के लिए वो पैदा हुआ है इंसान, इन स्वर्ग और धरती के बीच में एक माध्यम बनने के लिए, ये उसको भी दर्शाता है। ये एक्चुअली कबाला और अल्केमिकल लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, रसायन विज्ञान, उसमें जो पंछियों की जो ये भाषा है, वो बिल्कुल ज्ञान को समझने के लिए उत्तम ज्ञान की कुंजी से संबंधित है। आई डोंट नो हाउ पंछियों की कबालिस्टिक और रसायन विज्ञान भाषा एक गुप्त और उत्तम भाषा और उत्तम ज्ञान की कुंजी से संबंधित है। ओके, आई डिडंट नो दैट। जो लोग पक्षियों की भाषा समझते हुए हर चीज में छिपे प्रतीकवाद को देख सकते हैं। आत्मा का महान मार्ग उस व्यक्ति को का प्रतिनिधित्व करता है जो शब्द के पीछे छिपे रहस्यों का विश्लेषण करने में सक्षम है। मैं कल कुछ देख रही थी, उसमें बताया गया था कि अगर आप अपनी आत्मा का एक तरह से उपचार करना चाहते हो, तो आपको पंछियों की आवाज सुननी चाहिए। और इसी वजह से जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसे कहा जाता है कि पहाड़ियों में, जंगलों की तरफ जाओ, क्योंकि पंछियों की जो आवाज है वो हमारी आत्मा का उपचार करती है। ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, ये उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अब लोगों में रहता है, जिसका मन शरीर आत्मा पूर्ण सामंजस्य में है और जो सेवा में अपने उपकरण का उपयोग करता है बाहर की ओर अनंत की सही अनंत ध्वनि प्रसारित करके, अनंत, 1 मिनट, बाय रेडिएटिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर प्रसारित करता है परफेक्ट साउंड ऑफ द इन्फिनिट। अनंतता का जो संगीत है वो बेसिकली आप हो, ये कह रहा है वो, बेसिकली वो आप हो। ओके, तो ये हो गया। तो यू वांट टू, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग हियर अबाउट नॉट जस्ट द आर्किटाइप, मतलब great way of the spirit, but the entire archetype thing that we've done, or the archetype of the spirit के बारे में किसी को कुछ कहना है यहाँ पर? कुछ समझे, नहीं समझे, पूछना है, कहना है? हेलो, हेलो। हेलो मैम। ओवरऑल जो पूरा आर्किटाइप सीरीज है उसको एक तरह से स्टेज ऑफ लाइफ की तरह भी देख सकते हैं ना, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ, हाँ, ओके। हम इस चीज को पूरा हम देखे नहीं है पूरी तरह से, तो दोबारा पर्सनली हम देखेंगे तभी उसको ठीक से हाँ हाँ, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ठीक है। मन्ना, यू वांट टू से एनीथिंग? अर्चना, सोहम? ओके, गेस नॉट। ठीक है, तो अब एक कार्ड रह गया है, उसका वीडियो हम मंडे को करेंगे। ओके, कौन सा? चॉइस कार्ड। अच्छा हाँ, चॉइस बचा है ना, राइट। हाँ किया है, हाँ, उसका वीडियो ही अलग है पूरा, तो आपने रिकॉर्डिंग ओके, सो ठीक है, वी विल सी यू ऑन मंडे।